अध्याय 0181 प्राचीन अग्नि जानवर। अध्याय 181 प्राचीन अग्नि जानवर। लॉन्ग जुएई के अनुसार यहाँ बहुत सारे जीव थे, हालांकि चेन जियांग को उनका कोई निशान नहीं मिला। उसे बस यही लगा कि यह एक बहुत ही अजीब जगह है। यहाँ एक तरह की चमकदार हरी धुंध थी, साथ ही रहस्यमयी जानवरों जैसी दहाड़ भी थी, और इतनी बड़ी संख्या में जीव और नदी की धारा का तो कहना ही क्या। चेन जियांग ने काफी देर सोचने के बाद नदी के किनारे एक दिशा में चलना शुरू किया। यही वह दिशा थी जहाँ से जानवरों जैसी दहाड़ आ रही थी। उसे लगा कि यह जानवरों जैसी दहाड़ रोने जैसी थी, मानो मदद के लिए पुकार रही हो। छोटी बच्ची, तुम्हें भी एक जानवर समझा जा सकता है। क्या तुम समझ सकती हो कि उस राक्षसी जानवर की दहाड़ क्या कहना चाह रही है? चेन जियांग ने पूछा। लॉन्ग जुएई उछल कूद कर रही थी और जोश से उसके पीछे पीछे चल रही थी, और उसके मुंह के अंदर कुछ अच्छे डैन थे। वह बहुत प्यारी लग रही थी। यह आदमी बस दहाड़ रहा है और चिल्ला रहा है, इससे कुछ पता नहीं चलता। फिर भी मैं उससे पूछ सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से हमारा पता चल जाएगा। लॉन्ग जुएई ने उन सच्चे एलिमेंटल डेंस को चबाते हुए जवाब दिया। चेन जियांग ने इस समय अपने शरीर पर काले कछुए के अदमंतिल कवच को प्रकट होने दिया, जो उसे यिन क्यू के क्षरण से बचा रहा था। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि नीचे यिन क्यू इतना भारी नहीं था। आप उस आदमी से पूछें कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर वह एक शक्तिशाली आदमी है तो हमें उस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई के छोटे सिर को छूते हुए कहा। हल्के से उसके हेडड्रेस को चुटकी में लिया, जिससे एक सफेद रोशनी निकल रही थी। लॉन्ग जुएई का पूरा शरीर बर्फ की सफेद पोशाक से ढका हुआ था। उसकी त्वचा गोरी थी, जिससे चेन जियांग उसके प्यारे और सुंदर चेहरे को काटने के लिए बहुत उत्सुक था। छोटी लालची ड्रैगनेस ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे एक सच्चा एलिमेंटल डैन खिलाओ, फिर मैं ये करूंगी। चेन जियांग ने बेरहमी से उसके चेहरे पर चुटकी काटी और फिर उसके मुंह में एक सच्चा एलिमेंटल डैन डाल दिया। जब लॉन्ग जुएई ने उसे 2-3 बार खा लिया, तभी उसने अपना छोटा सा मुंह खोला। हालांकि उसने एक बहरा कर देने वाली ड्रैगन जैसी दहाड़ लगाई, जिससे चेन जियांग बुरी तरह डर गया। कुछ ही देर में दूर से एक तेज गर्जना की आवाज आई। इस बार गर्जना पहले से बिल्कुल अलग थी। ये गर्जना अपने साथ एक तरह का उत्साह लिए हुए थी, और साथ ही ये थोड़ी देर तक गूंजती भी रही। लॉन्ग जुएई ने अपनी प्यारी, छोटी और सुडौल भौहों को सिकोड़ते हुए कहा, यह आदमी प्राचीन अग्नि राक्षस है और वास्तव में इस जगह पर फंसा हुआ है। उसका भाग्य वास्तव में खराब है। प्राचीन अग्नि जानवर? चेन जियांग ने आश्चर्य और संदेह दोनों से कहा। उसने इस तरह के राक्षस जानवर के बारे में कभी नहीं सुना था। सु मेयाओ ने कहा, क्या यह आग से पैदा हुआ 5 तत्वों का विचित्र जानवर है? यह एक बहुत शक्तिशाली राक्षस जानवर है। जैसे ही यह पैदा होगा, इसमें एक भयानक ताकत होगी। उदाहरण के लिए, अगर यह प्राचीन अग्नि जानवर लापरवाही से अपना मुंह खोलकर आग उगल दे, तो यह एक पर्वत श्रृंखला को जला सकता है। इसके तुरंत बाद उस प्राचीन अग्नि जानवर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई। चेन जियांग उस दिशा में चलते हुए ये भी जान गया कि प्राचीन अग्नि जानवर फंस गया था और उसे डरने की कोई बात नहीं थी। लॉन्ग जुएई ने धीरे से हंसते हुए कहा, इस आदमी की किस्मत बहुत खराब है। वह वास्तव में यहाँ एक व्यक्ति द्वारा फंसा हुआ था। काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र के खुलने के बाद ही उसे फंसाने वाले कुछ प्रतिबंधात्मक मंत्र खुलेंगे, और यह उसे अपनी दहाड़ प्रसारित करने की अनुमति दे सकता है। और अब जब काला कछुआ रहस्यमय क्षेत्र नष्ट हो गया है, तो उन प्रतिबंधात्मक मंत्रों का अब कोई उपयोग नहीं है। ये लगातार दहाड़ सकता है, हालांकि वह एक बहुत छोटी जगह में फंसा हुआ है और बाहर नहीं आ सकता है। चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। उसने अनुमान लगाया कि जिस व्यक्ति ने काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र का निर्माण किया था, उसी ने इस प्राचीन अग्नि राक्षस को फंसाया था। लेकिन आखिर वह व्यक्ति कौन था? हैरानी की बात यह थी कि वह इतना शक्तिशाली था कि उसने न सिर्फ काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र और स्वर्गीय ड्रैगन के रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना की, बल्कि एक प्राचीन अग्नि राक्षस को भी यहाँ फंसा लिया। ये लड़का आपसे उसे बचाने के लिए कह रहा है। उसने कहा है कि अगर आप उसे बचा सकें तो वह आपका बहुत आभारी होगा। लॉन्ग जुएई ने बोलना जारी रखा। संदेश देने के लिए लगातार दहाड़ आ रही थी। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाकर कहा, बचाओ, अगर हमें खा लिया गया तो क्या होगा? लॉन्ग जुएई ने उत्तर दिया, इस आदमी की दिव्य भावना और शक्ति को सील कर दिया गया है, इसलिए वह केवल दहाड़ के माध्यम से संदेश भेज सकता है। हालांकि यदि आप इसके करीब हैं, तो यह अपनी कमजोर दिव्य भावना का उपयोग कर सकता है और आपके साथ संवाद कर सकता है। राक्षस जानवर का ये स्तर सीधे मनुष्यों के साथ संवाद कर सकता है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आगे दौड़ा। वह भी इस प्राचीन अग्नि जानवर की एक झलक पाना चाहता था। 3 घंटे बीत चुके थे। चेन जियांग अभी भी नदी में दौड़ रहा था। तभी उसे अचानक लगा कि अब पहले जैसी ठंड नहीं रही और जानवरों जैसी दहाड़ भी धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। उसने सामने ही एक चट्टान पर एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार देखा, और गुफा के प्रवेश द्वार से आग की रोशनी की लहरें फूट रही थीं। क्या यह आदमी बहुत बड़ा है? चट्टान पर बनी उस विशाल गुफा को देखकर चेन जियांग डर गया। बहुत बड़ा? कम से कम एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा, लॉन्ग जुएई ने जवाब दिया। चेन जियांग दौड़कर नदी के उस पार चट्टान पर बनी विशाल गुफा की ओर गया। उसने अंदर से एक चिलचिलाती क्यूई लहरें निकलती महसूस की। उसके लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि इतने भारी यिन क्यूई क्षेत्र में उसे गर्मी का एहसास कैसे हो रहा था। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण था कि प्राचीन अग्नि राक्षस कितना शक्तिशाली था। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को खींचा, हवा में ऊंचा उठाया, नदी की धारा के ऊपर से उड़कर उस विशाल गुफा के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार के अंदर एक ज्वलंत लाल आभा उठ रही थी, जिसमें सांप की तरह मुड़ाव और घुमाव थे।
गुफा में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग को और भी ज्यादा जलन महसूस हुई। देवता सबसे गहरे भाग में है, तुम बिना किसी चिंता के अंदर आ सकते हो। अगर देवता तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो तुम यहाँ चल भी नहीं पाते। चेन जियांग के मन में एक शक्तिशाली ध्वनि गूंजी, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई राजसी आत्मा हो। चेन जियांग ने मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, आप यहाँ फंस गए थे और आप अभी भी इतने घमंडी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसान वास्तव में ड्रैगन वंश के शाही रक्त वाले ड्रैगन के साथ अच्छे संबंध बना पाएगा। उस प्राचीन अग्नि दानव ने एक बार फिर कहा, ड्रैगन कबीले का शाही खून। चेन जियांग ने अपना सिर घुमाया और उस प्यारी सी बच्ची को देखा जो उसके पीछे सिर्फ खाने के बारे में सोच रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉन्ग जुएई ड्रैगन कबीले के सबसे नेक ड्रैगनों में से एक निकलेगी। शुरू में वह ड्रैगन के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, हालांकि सू मेयाओ और बाई यूयू से मिलने और उनसे व्यक्तिगत रूप से कई गोपनीय रहस्यों के बारे में जानने के बाद उसे आखिरकार इन नेक जीवों के बारे में कुछ समझ आ गई। और ड्रैगन कबीले का शाही खून वाला एक ड्रैगन उस समूह में सबसे ताकतवर था। चेन जियांग कुछ मोड़ पार करने के बाद आखिरकार उसे प्राचीन अग्नि राक्षस दिखाई दिया। वह बहुत विशाल था, उसका आकार एक छोटे पहाड़ जितना था और देखने में शेर जैसा था, जिसका पूरा शरीर लाल लपटों में जल रहा था और उसके पंजे इतने विशाल थे कि वह आसानी से एक कुंज को पकड़ सकता था। इतना विशाल और भयानक शरीर होने के कारण वह बहुत ही भयावह लग रहा था। काला कछुआ एडामेंटाइल कवच, तुमने सचमुच इसे प्राप्त कर लिया। हे कमजोर मानव, तुम इसे कैसे प्राप्त कर पाए? तुमने न केवल शाही ड्रैगन परिवार की मान्यता प्राप्त की, बल्कि यह शक्तिशाली दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किया है। प्राचीन अग्नि राक्षस बोला। इस समय वह एक कोने में लेटा हुआ था, जबकि उसके ठीक सामने एक हरे रंग की प्रकाश परत थी और वह उस प्रकाश परत से बाहर नहीं निकल पा रहा था। चेन जियांग बहुत दुखी था। ये प्राचीन अग्नि राक्षस बहुत घमंडी था, हालांकि उसका मानव जाति को नीचा दिखाना भी जायज था। आप नहीं चाहते कि मैं आपकी मदद करूं? चेन जियांग ने उदासीन स्वर में पूछा। वह इस कैद प्राचीन अग्नि जानवर से नहीं डरेगा। इस छोटी शाही ड्रैगनी और तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीद से भी बदतर है। तुम देवता को बचाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगे। प्राचीन अग्नि जानवर ने ठंडी सांस के साथ कहा। चेन जियांग मुस्कुराया। अभी तुम्हें बचाने में असमर्थ होने का मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इस दुनिया में मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो यहाँ नीचे आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काला कछुआ एडामेंटाइल कवच है। तुम यहाँ लंबे समय तक रहे होगे। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो, मेरी ताकत बढ़ाने का इंतजार करो। मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर वापस आऊंगा। इस विशालकाय पर्वत आकार के शेर ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और आग की लपटों में चमकती विशाल आंखों के साथ उसने चेन जियांग को देखा और भारी स्वर में बोला, मुझे अपनी क्षमता दिखाओ। अगर तुम देवता को तुम में आशा दिखा सकते हो तो देवता तुम्हारे साथ सौदा करेंगे। अध्याय 0182 स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा। अध्याय 182 स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा। काफी देर तक विचार करने के बाद, जबकि उसी समय उसने सू मेयो और बाई यूयो के साथ चर्चा की थी, चेन जियांग विचार कर रहा था कि क्या उसे अपने कुछ गोपनीय रहस्यों को उजागर करना चाहिए और इस अत्यधिक अभिमानी विशाल शेर को देखने देना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ कोई व्यापारिक सौदा करना चाहते हो? मुझे देखना है कि क्या मेरे लिए अपने गोपनीय राज तुम्हें बताना उचित है या नहीं। चेन जियांग ने पूछा। बाई यूयू ने यही सुझाव दिया था। अगर चेन जियांग को इस प्राचीन अग्नि राक्षस से कुछ लाभ मिल सकता है तो उसे अपने कुछ राज उजागर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा, अगर तुम इस देवता को तुम्हें आशा दिखा सको तो मैं तुम्हें स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा प्रदान करूंगा, जिससे तुम्हारी विकास दर बहुत तेज हो जाएगी। प्राचीन अग्नि राक्षस ने गर्व से कहा। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा। ये 4 शब्द सुनकर लॉन्ग जुएई, बाई यूयू और सू मेयाओ हांफने लगे। अग्नि आत्माएं पहले से ही दुर्लभ थीं। उन्हें भी विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था। आमतौर पर अग्नि आत्मा की श्रेणी उसके रंग के आधार पर निर्धारित की जाती थी। ये लाल से नारंगी, पीले, हरे, नीले और अंत में बैंगनी रंग से शुरू होती थी। इस प्रकार उन्हें निम्न से उच्च तक विभाजित किया गया था। लाल सबसे निम्न और बैंगनी सबसे उच्च। उदाहरण के लिए वू कियान की ब्लू स्टार अग्नि आत्मा को एक अच्छी अग्नि आत्मा के साथ साथ एक उच्च श्रेणी की भी माना जा सकता था। वहीं एल्डर डैन की पर्पल मून अग्नि आत्मा एक उच्च श्रेणी की थी। हालांकि स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा इन अग्नि आत्माओं से भी बेहतर होनी चाहिए। हालांकि इस अग्नि आत्मा का रंग एक साधारण लाल लौ जैसा ही लग रहा था, फिर भी यह सबसे आदिम ज्वाला थी। यह असंख्य वस्तुओं की ज्वाला थी जो बैंगनी चंद्र अग्नि आत्मा से भी ऊपर थी। सामान्यतः सभी अग्नि आत्माएं तारों के अंदर ही पैदा होती हैं। इस प्रकार की अग्नि आत्माएं सबसे आम थीं और इन तारों में झुलसते सूर्य की उपस्थिति सबसे शक्तिशाली थी। इसके लायक सू मेयाओ और बाई यूयू एक साथ चिल्लाए। लॉन्ग जुएई ने भी चेन जियांग को देखते हुए अपनी छोटी मुठियां भींच लीं। चेन जियांग को अभी कुछ ही देर पहले सू मेयाओ और बायो से स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा की विकरालता के बारे में पता चला, जिससे वह बेहद उत्साहित हो गया। वह हमेशा से एक अग्नि आत्मा चाहता था जिसकी मदद से कीमिया आसान हो जाएगी। ये तो आप जानते ही होंगे कि सिर्फ शानदार ज्वाला ड्रैगन भट्टी के भरोसे चेन जियांग दूसरों की तुलना में डैन को ज्यादा तेजी से परिष्कृत कर सकता था। हालांकि एल्डर डैन इस तरह की कीमिया भट्टी के बिना भी डैन को तेजी से परिष्कृत कर सकता था, लेकिन उसे डैन को तेजी से परिष्कृत करने के लिए मुख्य रूप से अपनी अग्नि आत्मा की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। चेन जियांग ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने शरीर को आराम दिया।
उसके तुरंत बाद उसके सिर के ऊपर एक धुंधला ताई ची यिन यांग आरेख प्रकट हुआ। ये बताना मुश्किल था कि यह वास्तविक था या केवल एक भ्रम। ताई ची यांग आरेख 5 गंभीर और शांत दिव्य प्राणियों द्वारा संरक्षित था। यिन और यांग दिव्य शिरा। ये ताई ची वशीकरण ड्रैगन व्यायाम है। प्राचीन अग्नि दानव की आवाज आश्चर्य से भरी थी। जैसे ही उसने चेन जियांग के सिर के ऊपर उस पारदर्शी ताई ची यिन यांग आरेख को देखा, उन बड़ी आंखों से भयंकर लपटें निकलने लगीं। इस समय चेन जियांग ने भी एक विशाल ब्लेड निकाला और उसमें अपनी एजियो ड्रैगन ट्रू क्यू उड़ेल दी। इसके तुरंत बाद ब्लेड से एक चमकदार नीला आभा फूट पड़ी। ब्लेड के केंद्र में एक जीवंत एजियो ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ, जो एक के बाद एक राजसी ड्रैगन दहाड़ रहा था। नीले रंग के ड्रैगन का वध करने वाली शैतानी तलवार। प्राचीन अग्नि दानव एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। चेन जियांग ने ताई ची यिन यांग आरेख को वापस अपने डेंटियन में समेट लिया। जरूरत पड़ने पर वह उसे फिर से खोल सकता था। उसने उपेक्षापूर्वक कहा, क्या ये काफी है? इस छोटी बच्ची के साथ मेरा भी एक अनुबंध है। वह काफी समय तक मेरे साथ रहेगी। प्राचीन अग्नि राक्षस अचानक लगातार दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि चेन जियांग के कान के पर्दे दर्द करने लगे। इसके तुरंत बाद प्राचीन अग्नि राक्षस पागलों की तरह हंसने लगा और बुदबुदाया, ये देवता बहुत जल्द बाहर जा सकेगा, हा हा हा। चेन जियांग ने अपने होंठ भींच लिए, नीचे बैठ गया और अपने कान ढक लिए। लॉन्ग जुई चेन जियांग का पैर पकड़े हुए थी। आंखों में घृणा भरे भाव के साथ उसने अचानक पागल हुए उस विशालकाय शेर को देखा। वह शाही खून से लथपथ एक अजगर थी। स्वाभाविक रूप से वह ऐसी चीजों से नहीं डरती। हालांकि अचानक हुई उस पागल दहाड़ ने उसे बहुत घृणा का अनुभव कराया। चिल्लाओ मत, तुम उस स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा को चेन जियांग को दे दो, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। लॉन्ग जुई ने कोमलता से चिल्लाया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें रिहा करने के लिए मुझे कितना मजबूत होना पड़ेगा? चेन जियांग ने पूछा। निर्वाण के आसपास 5वां क्लेश काफी होगा। इस देवता के अनुमान के अनुसार 5000 वर्षों में तुम उस स्तर तक पहुंच जाओगे। प्राचीन अग्नि राक्षस उत्साह से बोला। उसकी नजर में 5000 वर्ष अप्रत्याशित रूप से तेज थे। इस बात ने चेन जियांग के मुंह के कोने को थोड़ा झकझोर दिया। निर्वाण के 9 क्लेश, प्रत्येक क्लेश को पार करने के बाद व्यक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। किसी व्यक्ति ने कितने क्लेश पार किए थे, ये कई निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का एक गोपनीय रहस्य था। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि सभी प्रमुख डीन ने कितने निर्वाण क्लेश पार किए थे। सु मेयाओ और बाई यूयू भी यह बताने में असमर्थ थे। हालांकि चेन जियांग जानता था कि दोनों बहनें निश्चित रूप से सच्चे मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय के डीन से अधिक दुर्जेय थीं। वहां एक महान वरिष्ठ भाई भी था जिससे चेन जियांग पहले कभी नहीं मिला था। पिछले सत्र के चरम मार्शल संप्रदाय का अधिपति। 9 क्लेशों को पार करने के बाद वह स्वर्गीय लोकों में आरोहित हो गया था। ऐसी परिस्थिति में जहां कोई व्यक्ति सभी 9 निर्वाण क्लेशों को पार कर लेता है, उनमें से प्रत्येक स्वतः ही स्वर्गीय लोक में आरोहित हो जाता है, चाहे वे चाहें या नहीं। एल्डर डैन और चरम मार्शल संप्रदाय के अन्य दिग्गज, दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी लियू मेंग, सभी को शाश्वत दिग्गज माना जाता था। हालांकि वे अभी तक स्वर्गीय लोकों में नहीं पहुंचे थे। इससे ये स्पष्ट था कि प्रत्येक निर्वाण लोक क्लेश को पार करना कितना कठिन था। तो क्या हमें किसी अनुबंध या किसी चीज पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है? चेन जियांग ने पूछा। जरूरी नहीं है। जब मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो ये देवता मेरी अपनी चेतना को स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा में डाल देगा। अगर तुम 5000 साल बाद यहाँ वापस नहीं आए तो स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा गायब हो जाएगी। इस देवता का मानना है कि तुम स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा से जरूर मोहित हो जाओगे। हालांकि यह सबसे शक्तिशाली अग्नि आत्मा नहीं है, प्राचीन अग्नि राक्षस ने उत्तर दिया। चेन जियांग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अगर स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा सबसे शक्तिशाली नहीं थी तो कौन सी अग्नि आत्मा सबसे शक्तिशाली मानी जा सकती है? इस समय उसने देखा कि प्राचीन अग्नि राक्षस ने अपने जबड़े खोले और एक छोटा सा अग्नि गोला धीरे धीरे बाहर निकला। यह एक छोटे सूर्य जैसा लग रहा था। इस अग्नि आत्मा के साथ विलय बहुत दर्दनाक होगा। हालांकि ये मानव जाति द्वारा सबसे वांछनीय चीज है। आपको कमजोर इंसान को सहना होगा। जैसे ही प्राचीन अग्नि जानवर की आवाज गिरी, छोटा सा आग का गोला उड़कर चेन जियांग के शरीर में समा गया। चेन जियांग ने अचानक एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसने वू कियान को नीली अग्नि आत्मा के साथ विलीन होते हुए प्रत्यक्ष देखा था और वह दर्दनाक दृश्य अभी भी उसके मन में ताजा था। हालांकि किसी चीज का प्रत्यक्षदर्शी होना एक बात है और उसे प्रत्यक्ष अनुभव करना दूसरी बात। इस समय वह दर्द से जमीन पर लोटपोट हो रहा था और चीख रहा था। चेन जियांग को लगा जैसे उसका शरीर 2 लाल गर्म लोहे की चादरों के बीच कस दिया गया हो। झुलसा देने वाली गर्मी उसकी त्वचा को भेदती हुई उसके शरीर में घुस गई, मानो उसे राख में बदल देना चाहती हो। रुको, सिंदूरी पक्षी दिव्य व्यायाम चलाओ, सु मेयाओ जल्दी से चिल्लाई। इस समय वह और बाई यूयू दोनों बहुत तनाव में थीं। अगर चेन जियांग स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा के साथ सफलतापूर्वक विलय कर लेता तो निस्संदेह वह अत्यंत शक्तिशाली बन जाता। रसायन विद्या के क्षेत्र के बारे में तो कहने की भी आवश्यकता नहीं थी। चेन जियांग द्वारा वर्मिलियन बड दिव्य व्यायाम करने के बाद उसके डेंटियन के अंदर वर्मिलियन बड के राक्षस रूप में प्रचंड गर्मी की शक्ति उमड़ पड़ी। साथ ही उसने ताई ची ड्रैगन वशीकरण व्यायाम भी किया, जिससे उसके शरीर में उमड़ती शक्ति का शोधन तेज हो गया और अनिवार्य रूप से स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा के विलय में तेजी आ गई। 3 दिन और 3 रात बीत गए। चेन जियांग लगातार जमीन पर लोटपोट और चीख रहा था।
चीख चीख कर उसका गला लगभग खराब हो गया था। इस समय उसकी चीखें धीमी और धीमी होती जा रही थीं। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। उसे बस महसूस हो रहा था कि उसके पूरे शरीर में सिर से पांव तक उसके खून सहित एक बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र गर्म ऊर्जा समाहित हो गई है, जिससे वह जब चाहे शक्तिशाली लपटें छोड़ सकता है। ये लपटें उस वर्मिलियन बड लपटों जैसी बिल्कुल नहीं थीं जिन्हें उसने पहले विकसित किया था, बल्कि ये पहले से कहीं ज्यादा भयानक थीं। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा पहले ही चेन जियांग के शरीर में विलीन हो चुकी थी और उसकी आत्मा में विलीन हो चुकी थी। यह उसके शरीर का अभिन्न अंग बन चुकी थी और यहाँ तक कि उसकी चेतना के भीतर शिंटो शिशु आत्मा के साथ भी विलीन हो चुकी थी। हालांकि उसने जीवन भर अविस्मरणीय पीड़ा झेली, लेकिन इससे उसे अपार लाभ प्राप्त हुए। चेन जियांग ने वर्मिलियन बड के पशु रूप को देखा और 10 सच्चे तत्व कणों को चमकदार सफेद रोशनी बिखेरते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह हमेशा से मुख्य रूप से एजियो ड्रैगन के सच्चे तत्व कणों की खेती करता रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वर्मिलियन बड के पशु रूप के 10 कण पहले प्रकाशित होंगे। इसका मतलब था कि जब वह स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा का सम्मलन कर रहा था तो उसे बड़ी मात्रा में अग्नि गुणित सच्ची QE प्राप्त हुई, जो पूरी तरह से वर्मिलियन बड के पशु रूप के अंदर संपीड़ित हो गई थी। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0183 अग्नि जानवर का अतीत। अध्याय 183 अग्नि जानवर का अतीत। चेन जियांग को मौत से भी बदतर यातनाएं झेलने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली थी। इस समय उसकी बहुत इच्छा थी कि वह एक घटिया रसायन भट्टी का इस्तेमाल करके बिल्डिंग फाउंडेशन टेंस के एक सेट को परिष्कृत करके देखे कि इस स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा ने उसे कितना लाभ पहुंचाया है। बेशक वह वर्तमान में इस शापित जगह को छोड़ने के बारे में अधिक चिंतित था। ये पाताल लोक रसातल बहुत गहरा था। इसके अलावा एक विचित्र चूषण भी था जिसने चेन जियांग के लिए वर्मिलियन बड फायर विंग का उपयोग करके ऊपर उड़ना बहुत मुश्किल बना दिया था। मैं अब बहुत बेहतर हूँ। 5000 वर्षों के भीतर मैं आकर तुम्हें इस जगह से जाने में मदद कर सकूंगा। चेन जियांग ने हल्के से मुंह में हवा भरी। उसका चेहरा एक खुशी भरी मुस्कान से भर गया। उसने आखिरकार लंबे समय से वांछित अग्नि आत्मा को प्राप्त कर लिया था। बड़े शेर, अब आप हमें ऊपर कैसे भेजेंगे? लॉन्ग जुएई ने पूछा। प्राचीन अग्नि जानवर ने उत्तर दिया, इस स्थान में एक चूषण शक्ति है। ये सब देवता द्वारा छोड़ी गई हॉट QE और यिंग QE के मिश्रण के कारण है। अब जबकि देवता ने तुम्हें स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा दे दी है, तुम फिर कभी इस चूषण शक्ति द्वारा नहीं चूसे जाओगे। यदि इसके बाद भी तुम इस स्थान को छोड़ने में असमर्थ हो तो ये केवल इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। चेन जियांग स्पष्ट रूप से इस जगह को छोड़ सकता था, यहाँ तक कि अब लॉन्ग जुएई की मदद के बिना भी। केवल वर्मिलियन बड फायर विंग के साथ वह उड़ने में सक्षम होगा। अपने वर्मिलियन बड जानवर रूप में नव प्रकाशित 10 सच्चे तत्व कणों का उल्लेख नहीं करने के लिए वर्मिलियन बड ट्रू QE अब बहुत जोरदार था। इसे पहले से ही सच्चे मार्शल दायरे के दूसरे स्तर के समान स्तर का माना जा सकता था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो यह निश्चित रूप से बहुत आसान होगा। प्राचीन अग्नि जानवर ने अपना सिर नीचे किया, चेन जियांग को देखा और कहा, क्या अब तुम्हें जाना होगा? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि देवता यहाँ क्यों फंस गए थे? प्राचीन अग्नि राक्षस बहुत देर से यहाँ फंसा हुआ था और अब जब उसने किसी को देखा, और वह भी जिसने उसे आशा दी थी, तो वह कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी दहाड़ से साफ जाहिर था कि वह बहुत उदास और अकेला था। चेन जियांग ने जमीन पर पीठ के बल लेटकर सिर हिलाया। ठंडे पत्थर पर सिर टिकाकर प्राचीन अग्नि राक्षस की ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। दरअसल वह जानना चाहता था कि उसे यहाँ किसने सील किया था। प्राचीन अग्नि पशु ने एक लंबी भावुक आह भरी, फिर बिना रुके बोलने लगा। ये बहुत समय पहले हुआ था और उसे अब याद ही नहीं रहा कि कितना समय बीत गया था। वह बस इतना जानता था कि उस समय स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा पर भरोसा करके उसका जन्म हुआ था और अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए वह यहाँ इस गहरी अथाह दरार में पौराणिक पृथ्वी केंद्र अग्नि को खोजने के लिए आया था। उसे पृथ्वी की कोर अग्नि मिली और उसने उसे पूरी तरह से निगल लिया था। इसके बाद वह यहीं सो गया। जब वह उठा तो ये जगह एक भारी यिंग-ची क्षेत्र में बदल चुकी थी और साथ ही एक रहस्यमयी मानव प्रकट हुआ जिसने उसे यहाँ फंसाने के लिए कई प्रतिबंधात्मक मंत्र दिए और तर्क दिया कि यह उसे सजा देने के लिए था क्योंकि उसने पृथ्वी की कोर अग्नि को पूरी तरह निगल लिया था। देवता ने पृथ्वी की सारी कोर अग्नि को निगल तो नहीं लिया, वरना मुझे कौन फंसा सकता है। देवता ने ज्यादा से ज्यादा उस पृथ्वी कोर अग्नि से निकली ज्वाला के अंकुर को ही निगला है। प्राचीन अग्नि राक्षस गुस्से से बोला, सौभाग्य से यहाँ एक पृथ्वी कोर दिव्य वृक्ष है और बहुत जल्द ये फल देगा। एक तरफ जब लॉन्ग जुएई, जो मूंगफली की तरह डैन खा रही थी, ने प्राचीन अग्नि जानवर के शब्द सुने तो वह अचानक उत्साहित हो गई। उसकी दोनों आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, फल कहाँ है? कौन सा फल? चेन जियांग ने उसके सिर पर हाथ मारा, हंसा और कहा, तुम सारा दिन केवल खाना ही जानती हो, एक दिन तुम एक मोटी अजगर में बदल जाओगी। प्राचीन अग्नि राक्षस ने अपना विशाल शरीर हिलाया और एक कोने पर लाल पत्तों वाला 3 झांग ऊंचा एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष के शीर्ष पर आग की लपटों में लिपटी 4 गोल आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, जो पृथ्वी का मूल दिव्य वृक्ष था। तुम पेड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही देख सकते हो, लेकिन ये पेड़ धरती की कई परतों को भेद कर बड़ा हुआ है और पृथ्वी की कोर अग्नि अभी भी नीचे गहराई में है। देवता ने सिर्फ उस पृथ्वी कोर अग्नि को खाया है जो इस पेड़ के ऊपरी हिस्से के साथ आई है। प्राचीन अग्नि दानव का स्वर अन्याय से भरा था।
यह अन्याय कई वर्षों से यहाँ फंसा हुआ था, जिससे वह बेहद क्रोधित हो रहा था। लॉन्ग जुएई की खूबसूरत बड़ी आंखें सुनहरे तारे की तरह चमक रही थीं और पेड़ के ऊपर लगे उन चंद बस पकने वाले फलों को ललचाई नजरों से देख रही थी। उसकी छोटी सी जीभ उसके होठों को चाट रही थी और उसका रूप ऐसा लग रहा था मानो वह कई महीनों से भूख से तड़प रही हो। बड़े आदमी, क्या आप मेरे साथ एक साझा कर सकते हैं? लॉन्ग जुएई ने मीठी और चिकनी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक प्रकार की अदम्य अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वह उस प्राचीन अग्नि जानवर को घूर रही थी। छोटे अजगर, आज देवता की हालत के लिए सिर्फ तुम्हारे शाही अजगर परिवार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तुम्हारे शाही अजगर परिवार का ही एक आदमी जानता था कि मैं पृथ्वी कोर अग्नि की तलाश में यहाँ आया हूँ। जब देवता सीलबंद होने के बाद जागे, तो जिस आदमी ने देवता को सीलबंद किया था वह शायद तुम्हारे शाही अजगर परिवार से ही संबंधित था। प्राचीन अग्नि राक्षस ने अपनी पीठ हिलाई और उस पृथ्वी कोर दिव्य वृक्ष को अवरुद्ध कर दिया। वाकई कंजूस। लॉन्ग जुएई ने मुंह बनाया और प्यार से खर्राटे लिए। फिर उसने चेन जियांग की आस्तीन खींची और एक बार फिर अपनी आंखों में उस अनूठे भाव के साथ चेन जियांग की ओर देखते हुए उसने प्यार से कहा, भाई चेन जियांग, मैं फल खाना चाहती हूँ। नहीं खा सकती। चेन जियांग ने अपने होठों को भींच लिया, उसके चेहरे को दबाया और कहा, मेरे पास कोई साधन नहीं है जब तक कि यह बड़ा शेर मुझे कोई साधन न दे। देवता आपको एक दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समय के लिए यहाँ प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि वे अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं। इस समय के दौरान आप यहाँ साधना कर सकते हैं। आपके पास ताई ची वशीकरण, ड्रैगन व्यायाम और यिन और यांग दिव्य शिरा दोनों हैं। यहाँ साधना बहुत तेज होगी। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग की बाह हिलाई और चंचल अंदाज में बोली, भाई चेन जियांग, मैं खाना चाहती हूँ। चेन जियांग शरारत से हंसा, बिल्कुल नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही है, मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। अगर तुम खाना चाहो तो। हे, तुम्हें पता है। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसकी जीभ पर थोड़ा हरा तरल दिखाई दिया। ये ड्रैगन लार थी जो पौधों की वृद्धि को तेज कर सकती थी। ये देखकर लॉन्ग जुएई ने उत्साह में सिर हिलाया और उछल पड़ी। पृथ्वी को दिव्य वृक्ष लगाने की उम्मीद मत करो, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह अपने फल उगाने के लिए मुख्य रूप से पृथ्वी कोर अग्नि के अवशोषण पर निर्भर करता है। प्राचीन अग्नि जानवर ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बड़े साहब, आपके पास 4 हैं, मुझे भी एक दे दोगे? मैं आगे चलकर और भी ताकतवर हो जाऊंगी और आपको यहाँ से निकलने में भी मदद कर सकूंगी। मैं वादा करती हूँ, अगर मुझे अपने कबीले का कोई दुष्ट आदमी मिल गया तो मैं उसे पीटने में आपकी मदद करूंगी। लॉन्ग जुएई ने मुंह बनाते हुए कहा। उसका रूप बहुत प्यारा था। प्राचीन अग्नि जानवर कोई मानव नहीं था, चाहे कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न दिखाई दे। उसकी नजर में उसे देखने और पत्थर को देखने में कोई अंतर नहीं था। मैं नहीं दूंगा। प्राचीन अग्नि जानवर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जमीन पर लेट गया और अब लॉन्ग जुएई पर कोई ध्यान नहीं दिया। लॉन्ग जुएई, जो प्राचीन अग्नि जानवर का सामना कर रही थी, ने मुंह बनाया, फिर गुस्से में कुछ डैम खा लिए। चेन जियांग बेबसी से मुस्कुराया, जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और एक बिल्डिंग फाउंडेशन डैम निकल गया। उसने साधना शुरू कर दी। वह अपनी शक्ति को भी तेजी से बढ़ाना चाहता था, लेकिन जो लोग चरम त्रिगुण अवस्था में पहुंच चुके थे, उनकी तुलना में उसकी शक्ति बहुत कम थी। उपनाम लू, यह मत सोचो कि तुम्हें इस तरह जुए का कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे 10 गुना, 100 गुना नहीं चुकाऊंगा। चेन जियांग ने मन ही मन कहा, जैसे ही वह दिव्य अभ्यास कर रहा था। एक तरफ वह यिन क्यू को अवशोषित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैम को परिष्कृत कर रहा था और इसके माध्यम से वह बड़ी मात्रा में ट्रू क्यू विकसित कर सकता था। उसे उन 5 तत्वों वाले पशु रूपों के अंदर संपीड़ित कर सकता था। अपनी साधना में चेन जियांग को पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया और लॉन्ग जुएई, ये छोटी लालची अजगरनी, भरपेट खाना खाकर सो गई। नींद का आनंद लेने के बाद उसने फिर से खाना खाया और इसी तरह इस समय उसके पैर हवा में ऐसे लटके हुए थे जैसे कोई कछुआ जमीन पर पीठ के बल लेटा सो रहा हो। उसके मुंह के कोने पर थोड़ी लार बची हुई थी और उसकी नाक के ऊपर एक बुलबुला अंदर बाहर हो रहा था, जो बहुत ही अशोभनीय लग रहा था। जिया नगसियावल्ट का एक अनुवादित कार्य, अध्याय 0184, पृथ्वी के मूल का दिव्य फल, अध्याय 184, पृथ्वी के मूल का दिव्य फल। चेन जियांग पहले ही 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैम खा चुकी थी और लगभग 1 महीने तक खेती कर चुकी थी। चेन जियांग को उन बिल्डिंग फाउंडेशन डैम खाते देखकर लॉन्ग जुएई बहुत ईर्ष्यालु और लालची हो गई। हालांकि चेन जियांग ने उन्हें निगलने से पहले उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली, जिससे वह बहुत ईर्ष्यालु हो गई। 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैम्स को निगलने और भरपूर यिन ची को अवशोषित करने के बाद चेन जियांग की साधना तेजी से आगे बढ़ी। सच्ची ची की एक बड़ी मात्रा हमेशा उसके डेंटियन में उमड़ रही थी, जो पशु रूपों के अंदर संकुचित थी। वे छोटे छोटे सच्चे तत्व कण धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे थे। इस समय उसके नीला ड्रैगन पशु रूप के 10 सच्चे तत्व कण पहले ही प्रकाशित हो चुके थे और सिंदूरी पक्षी पशु रूप के बराबर पहुंच गए थे। इसके बाद उसने काले कछुए पशु रूप की साधना शुरू की। काला कछुआ दिव्य अभ्यास मुख्यतः रक्षा के लिए था। काला कछुआ सच्चा क्यू जितना ज्यादा प्रबल होगा, चेन जियांग उतना ही सुरक्षित होगा। हालांकि उसने पहले ही काला कछुआ एडामेंटाइल कवच प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसकी रक्षा अब बहुत मजबूत थी। हालांकि लॉन्ग जुएई रोज सच्चे एलिमेंटल डैम खाती थी, लेकिन वह कटोरे से खा रही थी और बर्तन को देख रही थी। और वह 2 बर्तनों को देख रही थी, चेन जियांग का नीला गहरा फल और प्राचीन अग्नि राक्षस का पृथ्वी केंद्र दिव्य फल। सारा दिन वह उन 2 बर्तनों के बारे में सोचती रही।
ये छोटी लालची अजगरनी वास्तव में बहुत धैर्यवान थी। हर रोज वह प्राचीन अग्नि राक्षस को परेशान करती। एक बार फिर एक और महीना बीत गया। चेन जियांग काले कछुए वाले राक्षस रूप के 10 सच्चे तत्वों को सफलतापूर्वक प्रकाशित करने में कामयाब रहा था। यहाँ यिन ची को जल गुणित सच्ची ची में बदलना बहुत आसान था। यही वजह थी कि काले कछुए वाली सच्ची ची की साधना भी बहुत तेज थी। हर दिन चेन जियांग यिन ची को लगातार अवशोषित कर रहा था। चेन जियांग के डेंटियन में 30 सच्चे तत्व कण प्रकाशित हो चुके थे। इस समय उसकी सच्ची क्यूई की समृद्धि उसी स्तर के किसी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। हालांकि साधना के इस अनोखे तरीके के साथ वह अभी भी सच्चे मार्शल क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर ही था। एक बार जब पांचों दिव्य पशु रूपों के 10 कण प्रज्वलित हो जाते तो पांचों तत्व सत्य ची पूरी तरह से एक साथ मिल जाते। उस समय इसे चेन जियांग द्वारा सत्य मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के रूप में माना जा सकता था। उसकी सत्य ची गुणवत्ता उत्कृष्ट होगी और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अगर उसने सार्वभौमिक सत्य ची का प्रयोग किया तो यह और भी भयावह होगा। बेशक, क्योंकि वह अन्य सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों की तरह नहीं था जिन्होंने सच्चे क्यूई से 9 जानवरों के रूप को जमाया और उन्हें एक साथ मिलाया और संपीड़ित किया। इसीलिए बढ़ी हुई ताकत की मात्रा उन साधारण सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों के समान नहीं होगी। हालांकि यह निश्चित रूप से बहुत मजबूत होगी। सच्चे मार्शल क्षेत्र के पहले और दूसरे स्तर बहुत अलग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे स्तर पर आगे बढ़ने के लिए किसी मार्शल कलाकार को पहले 9 सच्चे ची पशु रूपों को जमाना पड़ता था और फिर उन्हें एक साथ सम्मिलित और संपीड़ित करना पड़ता था, जिससे वह एक उच्च घनत्व, उच्च गुणवत्ता वाले सच्चे ची पशु रूप में बदल जाता था। अगर मार्शल कलाकार फिर से तीसरे स्तर पर आगे बढ़ना चाहते थे तो उन्हें उन्हीं उच्च घनत्व और उच्च गुणवत्ता वाले 9 सच्चे ची पशु रूपों की एक बार फिर से साधना करनी पड़ती थी और उन्हें एक साथ सम्मिलित करना पड़ता था, इत्यादि। यही कारण था कि प्रत्येक चरण पिछले वाले से बहुत अधिक शक्तिशाली होता था। इस बीच चेन जियांग की साधना पद्धति सच्चे तत्व कणों को प्रकाशित करने की थी, इसलिए उन्हें सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी साधना मात्रा दूसरों से बहुत भिन्न नहीं थी। पिछली बार जब चेन जियांग को 2 दूसरे स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों ने घेर लिया था तो उसकी जान लगभग चली गई थी। अगर उसके पास नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड ये दिव्य हथियार न होता तो उसके लिए उन्हें इतनी जल्दी मारना बहुत मुश्किल होता। चेन जियांग के नीले ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड में न केवल लाखों जिन की शक्ति का एक साथ विस्फोट होता था, बल्कि यह उन मजबूत ट्रू क्यूई ढालों को भी आसानी से चीर सकता था। अगर वह अपनी पूरी ताकत से अपने ब्लेड पर वार करता तो उस वार को रोकना बहुत मुश्किल होता। यही इस दिव्य अस्त्र का सबसे भयावह पहलू था। जब चेन जियांग साधना में था और लॉन्ग जुई सो रही थी, अचानक एक दहाड़ ने दोनों को जगा दिया। दोनों ने मन ही मन उस विशाल शेर को कोसा। बीच बीच में अचानक होने वाली दहाड़ें कुछ डरावनी थीं। इस देवता का पृथ्वी कोर दिव्य फल परिपक्व हो गया है, हा हा हा। प्राचीन अग्नि जानवर हंसने लगा। लॉन्ग जुई जल्दी ही बहुत उत्साहित हो गई, हालांकि ये सोचने के बाद कि उसके लिए कोई हिस्सा नहीं था। उसका प्यारा सा चेहरा निराशा से भर गया और उसने बुदबुदाया, मुझे खाने के लिए नहीं दोगे? तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा, मुझे एक दो। प्राचीन अग्नि राक्षस ने अपनी अयाल से एक फल तोड़ा और चेन जियांग की ओर फेंका। जैसे ही उसने एक गेंद को उड़ते हुए देखा जिसमें से आग की लपटें उठ रही थीं, चेन जियांग ने झट से उसे पकड़ लिया। हैरानी की बात ये थी कि फल काफी बड़ा था। चेन जियांग को अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना वह उसे पकड़ नहीं पाता। अच्छा, ये बड़ा है, मुझे भी एक टुकड़ा खाने दो। लॉन्ग जुई की लार जोर से फूट पड़ी। उसने आंखें खोलकर चेन जियांग के हाथ में पकड़े हुए पृथ्वी कोर दिव्य फल को घूरा। ठीक है, बस एक निवाला। ये सिर्फ तुम्हारे इस रूप की वजह से है। मुझे कोई दरियादिल इंसान मत समझना। उस छोटी बच्ची का दयनीय रूप देखकर चेन जियांग को एहसास हुआ कि पिछले 2 महीनों में उसे पागलों की तरह सताया गया है। उसे पता था कि वहाँ कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो उन्हें खा नहीं पा रही थी। लॉन्ग जुई ने मुर्गी की तरह दाना चुगते हुए सिर हिलाया। वह बस उसका स्वाद चखना चाहती थी। चेन जियांग जमीन पर बैठ गया और उस मोटे छिलके को छीलकर लाल गूदा निकाला। ये देखने में बिल्कुल टमाटर जैसा था। लॉन्ग जुई ने तुरंत अपना छोटा सा मुंह चौड़ा किया। अपना सिर पास लाकर उसने उस फटे हुए छिलके का एक बड़ा टुकड़ा खाया। हालांकि वह एक छोटी बच्ची थी, लेकिन जिस तेजी से वह खा रही थी वह बहुत ही डरावनी थी। जैसे ही चेन जियांग ने पलकें झपकाईं, उस छोटी बच्ची का मुंह हिलना बंद हो गया। उसकी छोटी छोटी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह कुछ सोच रही हो। फिर भी उसकी नज़र उस विशाल पृथ्वी केंद्रित दिव्य फल पर ही टिकी रही। इसका स्वाद कैसा है? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। लॉन्ग जुई ने अपने होंठ चाटे और धीमी आवाज में कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने बहुत जल्दी खा लिया, मुझे इसका स्वाद चखने का मौका ही नहीं मिला। मुझे एक और निवाला खाने दो, ये फल बहुत बड़ा है। मुझे फिर से एक निवाला खाने दो, तुम्हारे लिए अभी भी बहुत कुछ बचा है। चेन जियांग मुस्कुराई, अपने गालों को दबाया, ठीक है, एक और काट लो। लॉन्ग जुई खुश हुई। उसने एक बार फिर अपना मुंह चौड़ा खोला और एक बड़ा निवाला लिया। इस बार उसने धीरे धीरे चबाया, बहुत सावधानी से खाया। हालांकि आखिरकार उसने उसे अपने पेट में गटक लिया। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, मुझे फिर से एक निवाला खाने दो। लॉन्ग जुई ने धीमी आवाज में कहा। वह अभी भी उस पृथ्वी कोर दिव्य फल को घूर रही थी। चेन जियांग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने एक लंबी तलवार निकाली और फल को 2 हिस्सों में बांट दिया।
तभी उसे फल के बीच में मुट्ठी भर बीज दिखाई दिया। वह किसी रत्न जैसा लग रहा था जिसके अंदर एक तेज लौ जल रही थी और वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। हम दोनों के लिए आधा आधा, मुझसे और मत मांगना। चेन जियांग ने बीज इकट्ठा किया जिससे उसे भविष्य में इसे बोने का मौका मिल गया। शुरू में उसका इरादा लॉन्ग जुई को इतना देने का नहीं था, हालांकि उसने पृथ्वी कोर दिव्य फल के इतने बड़े होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने बड़ी उदारता से उसे आधा दे दिया। बाद में उसने एक बार फिर फल को कुछ अच्छे टुकड़ों में काटा। अचानक फल इतना ज्यादा हो गया और उसके खाने के लिए भी बहुत कुछ था, इसलिए उसने इसे बाई यूयू और सू मेयाओ को भी देने का मन किया और उन दोनों को भी इस पृथ्वी कोर दिव्य फल का स्वाद चखने दिया। लॉन्ग जुई को चेन जियांग से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह मन ही मन खुश हो गई। जब उसने चेन जियांग का सामना किया तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, साथ ही उसके मन में बहुत संघर्ष भी हो रहा था। उसने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया और अंततः अपने हिस्से को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा चेन जियांग को दे दिया। मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, मुझे इतनी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं बस इसे चखना चाहती थी, लॉन्ग जुई ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसकी आंखों में उदासी के भाव थे, जिससे उसका पूरा रूप बहुत मजेदार लग रहा था। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि कुत्ते को फेंका गया मीट बन वापस मिलेगा। इस छोटी लालची ड्रैगन ने आश्चर्यजनक रूप से आधा उसे वापस दे दिया। हालांकि वह अभी भी उसे चखना चाहती थी, 1/4 फल अभी भी चखने के लिए बहुत ज्यादा था। देवता की नेकनियति बेकार हो गई, इस छोटे लालची अजगर को इतना भी दे दिया। प्राचीन अग्नि दानव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और खुद भी एक फल खाने लगा। हालांकि फल बहुत थे, फिर भी वे उसके दांतों के बीच भी नहीं समा रहे थे। चेन जियांग ने उस कटे हुए तरबूज जैसे टुकड़े को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वह धीरे धीरे उसका स्वाद लेना चाहता था। रिंग के अंदर सू मियो और बाई यूयो ने भी ऐसा ही किया। चेन जियांग की हरकतों से पता चल रहा था कि वह उनके बारे में सोच रहा था, जिससे उन्हें भी दिल से खुशी हुई। चेन जियांग ने काफी टुकड़े खा लिए। उसने सोचा भी नहीं था कि पृथ्वी कोर अग्नि से निकला ये दिव्य फल इतना ठंडा और मीठा होगा। इसका स्वाद लाजवाब था। इसने उसे बिना किसी और चीज की चिंता किए आनंद में डूबे रहने दिया। वह कुछ और टुकड़े खाना चाहता था, हालांकि उसे अपने दोस्तों और अपने 2 योद्धा भतीजों और योद्धा भतीजी के लिए कुछ छोड़ना था। इसके अलावा ये भविष्य में कीमिया के लिए भी उपयोगी हो सकता है। कुछ देर खाने के बाद चेन जियांग को अपने डेंटियन में एक गर्म सनसनी महसूस हुई। एक अजीबोगरीब और झुलसा देने वाली गर्म शक्ति अचानक उसके शरीर में मचल उठी, उसके अंगों और हड्डियों तक पहुंच गई। जैसे ही उसे बहुत बेचैनी होने लगी, वह एहसास धीरे धीरे गायब हो गया और बहुत आरामदायक हो गया, मानो उसके शरीर पर एक गर्म हवा बहने लगी हो। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0185 5 तत्व गहन दान। अध्याय 185 5 तत्व गहन दान। पृथ्वी कोर दिव्य फल खाने के बाद चेन जियांग, बाई यूयू और सू मेयाओ अपनी आंखें बंद किए बिना उस गर्म आरामदायक एहसास का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाए। केवल लॉन्ग जुई ने पृथ्वी कोर दिव्य फल को बड़े घूंटों में खाया। वह शिंटो साधना कर रही थी, इसलिए उसे पृथ्वी कोर दिव्य फल से मिलने वाले शारीरिक लाभों का एहसास नहीं हो रहा था, उसे तो बस स्वाद का एहसास हो रहा था। जब चेन जियांग ने आंखें खोली तो 10 दिन बीत चुके थे। उसकी उम्मीदें बिल्कुल नहीं थीं कि पृथ्वी कोर दिव्य फल का इतना छोटा सा टुकड़ा उसके शरीर को इतना जबरदस्त फायदा पहुंचाएगा, उसकी शारीरिक शक्ति को काफी बढ़ा देगा। बहन मेयाओ, बहन यूयू, मेरे शरीर में एक अजीब तरह की ऊर्जा थी, ये हल्के सुनहरे रंग की प्रतीत हो रही थी। चेन जियांग ने अपने अंदर देखने पर आश्चर्यजनक रूप से ये दृश्य पाया, इसलिए उसने जल्दी से दोनों बहनों से परामर्श किया। आप वास्तव में अमर और शैतान शरीर के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ये पृथ्वी कोर दिव्य फल आश्चर्यजनक रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी है, ये बहुत अच्छा है। सू मेयाओ आश्चर्य से बोला। बाई यूयू ने कहा, हमने सिर्फ 2 दिन साधना की और पृथ्वी कोर दिव्य फल की ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया, जबकि आपको 10 दिन लगे। ये स्पष्ट है कि आपका शरीर वर्तमान में बहुत कमजोर है। इस पृथ्वी कोर दिव्य फल की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद लाभ काफी स्पष्ट हैं। ये तो फिर भी एक दिव्य फल है, इससे तुम दोनों को भी कोई खास फायदा तो नहीं हुआ होगा, है ना? चेन जियांग ने संदेह से कहा। पृथ्वी कोर दिव्य फल आखिरकार एक बहुत ही उच्च कोटि की जड़ी बूटी थी। हमने बहुत कम खाया और इसके अलावा हम इसकी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक दान में परिष्कृत किया जाए तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। यह वाकई एक दिव्य फल है। इस तरह की जड़ी बूटी से आप एक दिव्य दान को परिष्कृत कर सकते हैं। सू मेयाओ के शब्दों ने चेन जियांग को मन ही मन चकित कर दिया। उसके पास अभी भी पृथ्वी कोर दिव्य फल का बीज था और वह निश्चित रूप से इस पेड़ को उगाना चाहता था। ये तो पता ही होगा कि चेन जियांग को इस विशाल फल को पूरी तरह से गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा था और उन्होंने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खाया था, फिर भी इससे उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ। अगर वह इसे दोबारा खाता तो इसका मिला जुला असर इतना आसान नहीं होता। चेन जियांग मन ही मन थोड़ा डरा हुआ था। इस बीच इस छोटी लालची अजगरनी लॉन्ग जुई के चेहरे पर शुद्ध संतुष्टि के भाव थे। चेन जियांग ने उसे पहली बार इस तरह की कोई चीज खाते हुए देखा था। युवक, ये देवता तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगा, इस देवता को निराश मत करना, प्राचीन अग्नि राक्षस ने भारी स्वर में कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, तो मैं विदा लेता हूँ। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। लॉन्ग जुई के साथ चेन जियांग ने अपने कदम पीछे खींचे।
प्राचीन अग्नि राक्षस बार बार दहाड़ रहा था, उन्हें एक अनोखी विदाई दे रहा था। हालांकि लॉन्ग जुएई अक्सर रास्ते में निराश होकर पीछे मुड़कर देखती थी, क्योंकि वह प्राचीन अग्नि राक्षस के पृथ्वी केंद्रित दिव्य फल को चूक गई थी। छोटी बच्ची, इसके बारे में मत सोचो। देर सवेर मैं ये पेड़ उगा दूंगा। चेन जियांग ने उसके सिर को छुआ। मैं नहीं जानती कि यह किस महीने या वर्ष में संभव होगा। लॉन्ग जुएई ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक सफेद चमक में बदल गई, जो उसके हाथ पर लौट आई। चेन जियांग गुफा के द्वार पर पहुंचा और खाई के दोनों ओर देखा। उसे प्राचीन अग्निपिंड से पता चला कि इस खाई में नीचे सचमुच कुछ जीवन है। बस ये जीव जंतु खाई के दोनों छोरों की गहराई में थे। ये जीव जंतु बहुत खतरनाक थे। प्राचीन अग्निपिंड ने चेन जियांग को कम से कम 10 लाख बार वहां न जाने की सलाह दी। उस हरे कोहरे की ओर देखते हुए चेन जियांग ने अपनी सच्ची ची को सक्रिय किया। जैसे ही सिंदूरी पक्षी सच्ची ची उसके शरीर से होकर गुजरा और मुक्त हो गया। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा के साथ विलय के बाद सिंदूरी पक्षी सच्ची ची और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गया था। इसके तुरंत बाद 10 झांक चौड़े अग्नि पंखों का एक जोड़ा अचानक उसकी पीठ पर प्रकट हो गया। वे तीव्र ची लपटें लगातार आगे की ओर बढ़ रही थीं, उस यिन ची से टकरा रही थीं। चेन जियांग अपने पीछे विशाल सिंदूरी पक्षी अग्नि पंखों की जोड़ी देखकर मन ही मन चकित रह गया। यह अग्नि आत्मा के साथ विलय के लाभों का एक स्पष्ट उदाहरण था। जब तक वह ज्वालाओं का उपयोग करता, ये कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती और वह इसे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित भी कर सकता था। चेन जियांग के विशाल पंख फड़फड़ाते ही वह तेजी से जमीन से ऊपर उठा और सीधे आसमान की ओर उड़ गया, असंख्य यिन ची परतों को भेदता हुआ। इस समय उस समृद्ध यिन ची से निपटना उसके लिए बिल्कुल आसान था। बेशक अगर उसके पास ब्लैक टोरटोइस एडमेंटाइल आर्मर न होता तो यह इतना आसान नहीं होता। शीर्ष तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी भी काफी समय चाहिए। इसका फायदा उठाकर तुम्हें वह दान ले लेना चाहिए जो तुमने काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में प्राप्त किया था, सू मेयाओ ने अचानक कहा। उसे अभी अभी इस बात की याद आई थी। चेन जियांग धीरे धीरे अंधेरे रसातल में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ बोला, ये डैन क्या है? पिछली बार जब उसने नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड हासिल किया था तो उसे ड्रैगन ब्लड डैन मिला था। इससे वह अपने अमर और शैतानी शरीर को पहले स्तर तक सफलतापूर्वक विकसित कर पाया था। अब काले कछुए के एडामेंटाइल कवच के साथ ये डैन वाकई अद्भुत होगा। बाय यूयू ने उत्तर दिया, यह एक 5 तत्वों वाला गहन दान है, एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तर का दान। इसमें 5 तत्वों की बहुत समृद्ध सच्ची क्यूई है और इसे जल्दी से परिष्कृत किया जा सकता है। ये बहुत कीमती है। हालांकि ड्रैगन ब्लड डैन के साथ तुलना करने पर इसमें अभी भी कुछ कमी है। हैरानी की बात है, यह एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तरीय दान था। चेन जियांग ने ठंडी हवा का एक घूंट निगल लिया। हालांकि पिछली बार उसने जो ड्रैगन ब्लड डैन खाया था वह बहुत जबरदस्त था, लेकिन उसे कोई निश्चित रैंक नहीं दी गई थी। हालांकि इस पंच तत्व गहन दान को रैंक दी गई थी और उसकी रैंक ने उसे एक बहुत ही चौंकाने वाला आश्चर्य दिया। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी का गहन स्तर का भवन आधार दान भी बेहद कीमती था। उच्च श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय दान की तो बात ही छोड़िए। चेन जियांग ने वह पंचतत्व गहन दान निकाला। वह कबूतर के अंडे के आकार का एक सफेद दान था। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने उसे एक ही बार में निगल लिया। लॉन्ग जुएई ने ईर्ष्या से एक हल्की सी सिसकारी भरी। पंचतत्व गहन दान के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद 5 समृद्ध सत्य क्यूई तत्व उसके शरीर से तेजी से बाहर निकल आए। ऐसा लगा जैसे अचानक एक विशाल नदी बहने लगी हो जो उसके अंगों और शरीर के विभिन्न हिस्सों में उमड़ रही हो। कुछ चक्र चलने के बाद ऊर्जा उसके दांटियन में प्रवेश कर गई, जबकि पंचतत्व गहन दान तत्वों की सत्य क्यूई को ऐसे छोड़ता रहा मानो वह अंतहीन हो। एक तरफ चेन जियांग उड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शोधन को तेज कर दिया। हालांकि एक दिन बीत गया और पंचतत्व गहन दान अभी भी पंचतत्वों की सच्ची क्यूई को निरंतर प्रवाहित कर रहा था। वह वास्तव में इससे अपने मन में निराश था। यदि उसके पास ये दान और अधिक होता तो क्या वह कम समय में अपनी शक्ति को और भी अधिक नहीं बढ़ा पाता? हालांकि वह जानता था कि इस पंचतत्व गहन दान को परिष्कृत करने वाली जड़ी बूटियां निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ थीं। इस दान को परिष्कृत करने के बारे में मत सोचो। इस तरह का दान केवल स्वर्गीय क्षेत्र में ही आम है। हालांकि आप 5 तत्वों वाले सच्चे तत्व दान को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकते हैं। यह एक निम्न श्रेणी का गहन स्तर का दान है। हालांकि इसकी जड़ी बूटियां भी बिल्डिंग फाउंडेशन दान की जड़ी बूटियों की तरह बहुत मुश्किल से मिलती हैं। सू मेयाओ ने उत्तर दिया। इन जड़ी बूटियों को हासिल करना चेन जियांग के लिए सिरदर्द बन गया था। वह लगातार इन दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए धन इकट्ठा कर रहा था। अगर उसे ये जड़ी बूटियां मिल जाती तो वह उन्हें किसी भी कीमत पर खरीदने से नहीं हिचकिचाता। बाद में ड्रैगन लार की मदद से वह इन जड़ी बूटियों की एक बड़ी संख्या उगा सकता था। मैं भी खाना चाहती हूँ, लॉन्ग जुएई ने बड़बड़ाते हुए कहा। कौन नहीं चाहेगा? चेन जियांग खुद एक और डैन चाहता था, पर उसके पास एक भी नहीं था। हालांकि इस समय इस शरीर में डैन अभी तक पचा नहीं था। 5 तत्वों वाले पशु रूपों के अंदर लगातार सच्ची क्यूई की प्रचुर मात्रा संकुचित हो रही थी और वे सच्चे तत्व कण एक एक करके प्रकाशित हो रहे थे। यह आश्चर्यजनक रूप से तेज था, जिससे चेन जियांग का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वास्तव में उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय दान के कारण उत्पन्न हुआ सम्मोहन था। अब उसे समझ में आया कि उच्च स्तरीय कीमियागरों को महान अस्तित्व क्यों माना जाता है, क्योंकि उच्च स्तरीय दान मार्शल कलाकारों को कई गुना तेजी से साधना करने में सक्षम बनाते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत तेज है।
चेन जियांग बेहद उत्साहित था। इस समय उसके अंदर मौजूद पंचतत्वों का राक्षस रूपी ट्रू क्यूई डिग्री भी उसकी तरह लगातार ऊपर उठ रहा था, जिससे वह बेहद खुश था। हा हा हा। चेन जियांग जोर जोर से हंसने लगा जब वह आखिरकार अंधेरे को चीरता हुआ पाताल लोक की खाई से बाहर निकल आया। साथ ही वह सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर में भी प्रवेश कर गया था। इतनी आसान सफलता पाकर वह खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सका। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0186 अशांत समय। अध्याय 186 अशांत समय। चेन जियांग ने अपने विशाल लेकिन बेहद लचीले वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स फड़फड़ाए और पाताल लोक की गहराई से बाहर निकल गया। वह जमीन पर उतरा और धूप की गर्मी का आनंद ले रहा था। वह 3 महीने से नीचे था और उस जगह पर धूप की अनुपस्थिति उसे बहुत असहज कर रही थी। उसके दांतियन में 5 दिव्य पशु रूपों के संबंध में प्रत्येक पशु रूप में 15 कण पहले ही प्रकाशित हो चुके थे। ये 15 कण उसके नियंत्रण में समान रूप से प्रकाशित थे। इस समय 5 पशु रूपों में सच्ची क्यूई की प्रचुरता बिल्कुल समान थी, जिससे उसे अपनी वर्तमान और पिछली शक्ति में जमीन आसमान का अंतर महसूस हुआ। हालांकि वह वर्तमान में सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, उसे विश्वास था कि वह निहत्थे ही तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को चुनौती दे सकता है। लू परिवार, देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। मैं तुम्हें खून से इसकी कीमत चुकाऊंगा। चेन जियांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और पागलों की तरह दहाड़ने लगा। जमीन में अचानक कंपन हुआ। एक के बाद एक चारों तरफ दरारें फैल गईं। जंगल में आराम कर रहे पक्षी तुरंत डर गए और घबराकर हवा में उड़ गए। एक के बाद एक जंगल से जानवरों की दहाड़ें गूंजने लगीं। चेन जियांग ने अपने पंख फैलाए और बादलों में उड़ गया। इस बार उसके वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स का आकार बदला जा सकता था। अगर वे बड़े होते तो वह और भी तेज उड़ सकता था और उसकी ताकत और भी ज्यादा हो जाती। बेशक खपत भी कई गुना ज्यादा होती। हालांकि इस समय वह वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स के छोटे संस्करण का इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी उसकी गति पहले की तुलना में 10 गुना तेज थी। पंखों से निकलने वाली आभा भी पहले से अलग थी। पहले वे लाल लाल रंग के थे, लेकिन अब वे चमकती हुई धूप की तरह थे, मानो कोई देवता सूरज से उड़कर आया हो। काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में रहते हुए चेन जियांग ने पशु मार्शल संप्रदाय, सच्चे मार्शल संप्रदाय और मुक्त अमर सागर के कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों को अपंग बना दिया था। पिछले 3 महीनों से ये तीनों शक्तियां चेन जियांग को मुसीबत में डालने के लिए तलाश रही थीं। हालांकि चेन जियांग की परछाई तक नजर नहीं आई। चरम मार्शल संप्रदाय का रवैया भी बहुत कड़ा था। वे न तो कोई कीमत चुकाने को तैयार थे और न ही चेन जियांग को सजा देने को। बहुत से लोग जानते थे कि काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे अंदर अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि चेन जियांग किसी तरह ऐसा कर पाया। यही कारण था कि वह इतने सारे सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपंग बना सका, और उसने कुछ चरम क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी अपंग बना दिया था, और तो और उसने उन सभी को एक ही सांस में अपंग बना दिया था। जब ये जानकारी फैली तो कई लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, कई लोगों को पता चला कि जानवर मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय के सच्चे मार्शल दायरे के शिष्य वास्तव में कम थे। केवल इस समय हर कोई आश्वस्त था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि चेन जियांग ने अपने ही स्कूल के शिष्यों को भी नहीं बख्शा था। हालांकि उसके इस तरीके का कई लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि उस समय ये सभी सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार उस विशाल नर्क आत्मा घास और उन विशाल राक्षस दानों को हथियाना चाहते थे जो उसने हासिल किए थे। काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में घटी त्रासदी के साथ मुक्त अमर सागर धीरे धीरे सतह पर आया। ये चेनवू मुख्य भूमि के तट पर स्थापित एक विशाल शक्ति थी। इस शक्ति के बारे में वास्तविक स्थिति किसी को नहीं पता थी। हालांकि अफवाह ये है कि यह चरम मार्शल संप्रदाय के समकक्ष एक महासंप्रदाय हो सकता है। चूंकि चेन जियांग को देखा नहीं जा सकता था, इसलिए सच्चे मार्शल संप्रदाय, पशु मार्शल संप्रदाय और मुक्त अमर सागर के पास चरम मार्शल संप्रदाय को निशाना बनाने का कोई रास्ता नहीं था। संप्रदाय के अनुयायियों के बीच निजी लड़ाइयां केवल व्यक्तिगत रूप से होती थीं। उनका संप्रदायों से कोई संबंध नहीं था। बेशक छिपा हुआ राज और भी चौंकाने वाला था, और वह ये कि चेन जियांग ने अचानक निर्वाण क्षेत्र के कई मार्शल कलाकारों को मार डाला था, और साथ ही पशु मार्शल संप्रदाय के डीन को भी मार डाला था। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, और वे इसे जाहिर भी नहीं करते थे, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता। इससे चेनवू मुख्य भूमि के कुछ संप्रदायों के बीच संघर्ष और बढ़ जाता, और इससे भारी अराजकता फैल जाती। इन संप्रदायों के दोनों पक्षों के मार्शल कलाकारों को नुकसान उठाना पड़ता, और अंत में 5 शैतान संप्रदाय क्लैम और स्निप के बीच मछुआरे बन जाते। TLN यह एक मुहावरा है। इसके बारे में अधिक जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। http://cn.hajang.com/new/p429498/closing_bracket। चरम मार्शल संप्रदाय के एक विशाल चौक में कई शिष्य आश्चर्यजनक रूप से एकत्रित हुए थे, और माहौल बहुत गंभीर था। गू डोंग चेन, एल्डर डैन और वू कैमिंग मंच पर खड़े थे, जबकि उनके सामने कुछ वृद्ध पुरुष और महिलाएं थीं, जिन्हें कई शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखा था। इन वृद्धों के ठीक पीछे अत्यंत शीतल रंग रूप वाले योग्य और ऊर्जावान युवकों या हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र के पुरुषों का एक समूह था। उनका पूरा शरीर शक्तिशाली ची से सराबोर था, और ये लोग भी ऐसे व्यक्तित्वों का समूह थे जिन्हें कई शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये देखकर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के कई शिष्य मन ही मन आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज जो लोग इकट्ठा हुए थे वे शिष्य और उच्च स्तरीय अधिकारी थे जो कभी कभार ही दिखाई देते थे।
एल्डर कोर्टयार्ड के वरिष्ठ जन और आमतौर पर खाली रहने वाले मार्शल कोर्टयार्ड के 1 से 10 तक के शिष्य भी मौजूद थे, जो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की रीढ़ थे। इस समय कोई महत्वपूर्ण बात घोषित करनी होगी। चूंकि काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में घटनाएं घट चुकी थीं, इसलिए चरम मार्शल संप्रदाय के सदस्य घबराए हुए थे। चरम मार्शल संप्रदाय ने न केवल पशु मार्शल संप्रदाय के अधिपति को मार डाला था, बल्कि उन्होंने पशु मार्शल संप्रदाय, सच्चे मार्शल संप्रदाय और मुक्त अमर सागर के साथ निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को भी मार डाला था। यह अभूतपूर्व था। निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार इन 10,000 वर्षों में शायद ही कभी गिरे हों। हालांकि इससे कई ताकतों और लोगों को चरम मार्शल संप्रदाय के प्रति भय का अनुभव हुआ, क्योंकि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से इस तरह से कत्लेआम शुरू कर दिया था। बेशक किसी और को नहीं पता था कि यह सब चेंज यांग का काम था। इस बार क्या हुआ, ये सबको पता होना चाहिए। 10,000 साल पहले चरम मार्शल संप्रदाय पर भी ऐसा ही संकट आया था। उस समय हमने उसे आसानी से पार कर लिया था। इस बार भी हम इससे जरूर निपट लेंगे। मुझे पता है कि इस समय आप सभी बेचैन हैं और कुछ लोग दूसरे संप्रदाय के बदले की भावना से डरे हुए हैं। बू डोंगचेन ने जोर से कहा। उसकी आवाज पूरे चरम मार्शल संप्रदाय में गूंज उठी। बू डोंगचेन ने कुछ देर रुकने के बाद ऊंची आवाज में बोलना जारी रखा। मैंने आज यहाँ आप सभी को 2 बातें बताने के लिए बुलाया है। पहली, हमारा चरम मार्शल संप्रदाय अन्य संप्रदायों के प्रतिशोध से बिल्कुल नहीं डरता। अगर उन्होंने हमारे चरम मार्शल संप्रदाय के एक भी शिष्य को मारने की हिम्मत की तो हम उन्हें उनके 100 शिष्यों के साथ दफना देंगे। मैं गू डोंगचेन अपनी बात सच रखूंगा। उनके शब्दों ने चरम मार्शल संप्रदाय के हर शिष्य को शांत कर दिया। उनके डीन ने कहा था, इसलिए वे निश्चित रूप से निडर होंगे। दूसरी बात चरम मार्शल संप्रदाय के मार्शल प्रांगण के नए नियमों के बारे में है। आज से चरम मार्शल संप्रदाय के ज्येष्ठ प्रांगण और चरम दान प्रांगण के अलावा केवल 50 मार्शल प्रांगण होंगे, जिनमें 15 आंतरिक मार्शल प्रांगण और 35 बाहरी मार्शल प्रांगण होंगे। 15 आंतरिक मार्शल प्रांगण और 35 बाहरी मार्शल प्रांगण का प्रबंधन सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों या समान शक्ति वाले शिष्यों के समूह द्वारा किया जाएगा, जो मार्शल कौशल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आंतरिक मार्शल प्रांगणों की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है और सभी को अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। और हर 6 महीने में एक मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा, और यदि शिष्य मानक पर खरे नहीं उतरते हैं तो उन्हें नर्क मार्शल प्रांगण भेज दिया जाएगा और उन्हें नर्क प्रशिक्षण स्वीकार करना होगा। बू डोंगचेन की आवाज बेहद ठंडी थी। कई लोग उसकी आवाज सुनकर ही अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। हिल मार्शल कोर्टयार्ड, ये कौन सी जगह थी? इस समय एल्डर डैन ने 2 बार सूखी खांसी की, जिससे शोरगुल वाला चौक शांत हो गया। भविष्य में यदि कल्याण निश्चित नहीं है और यदि आप दान चाहते हैं तो आपको मुझसे निपटना होगा। मैंने पाया है कि कुछ शिष्य अब साधना नहीं कर रहे हैं और हमेशा निष्क्रिय रहते हैं, कोई मिशन नहीं करते हैं और फिर भी वे उदार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब से यदि आप दान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुद को साबित करने के लिए अपनी ताकत और क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। विशिष्ट नियम आपके अपने मार्शल कोर्टयार्ड के प्रमुख से सीखे जा सकते हैं। इस समय वू कैमिंग ने भी गंभीर स्वर में कहा, आज से आप सभी की लय थोड़ी तेज होनी चाहिए। प्रतियोगिताएं अधिक क्रूर होंगी और बदले में पुरस्कार भी अधिक आकर्षक होंगे। मैं उत्कृष्ट शिष्यों के एक समूह को प्रशिक्षित करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में चरम मार्शल संप्रदाय सभी के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने के लिए कई मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। ये सभी के बीच अधिक आदान प्रदान की अनुमति देगा। चरम मार्शल संप्रदाय में अचानक इतने बड़े बदलाव आए जिससे कई शिष्यों को बहुत संदेह हुआ। वे सोच रहे थे कि क्या चरम मार्शल संप्रदाय ने ऐसा संप्रदायों के बीच छिड़ने वाले संभावित महायुद्ध से निपटने के लिए किया था। तितर बितर हो जाओ। गू डोंगचेन की आवाज धीमी पड़ गई। उसकी पुतलियां दूर आसमान में एक जोड़ी विशाल और चौंकाने वाले अग्नि पंखों को देखते हुए जोर से सिकुड़ गईं। ये चेन जियांग के अग्नि पंख थे, हालांकि ये पहले से कहीं ज्यादा बड़े थे और सूरज की तरह एक चमकदार आभा भी बिखेर रहे थे। एल्डर डैन और वू कैमिंग ने भी तुरंत ध्यान दिया। दोनों ने मन ही मन राहत की सांस ली, हालांकि वे बेहद सदमे में थे। हैरानी की बात ये थी कि चेन जियांग पाताल लोक के रसातल से वापस लौटने में सक्षम था और उसके अग्नि पंखों से साफ जाहिर था कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। धधकती हुई गर्म क्यूई की एक लहर चारों ओर छा गई और सबने ऊपर देखा तो अचानक एक जोड़ी चमकदार अग्नि पंख दिखाई दिए। हालांकि ये अग्नि पंख बहुत बड़े हो गए थे, फिर भी कई लोगों ने पहचान लिया कि ये चेन जियांग के असली क्यूई अग्नि पंख थे। चेन जियांग 3 महीने से लापता था और आखिरकार वह वापस आ गया। अध्याय 0187 वध क्यूई। अध्याय 187 वध क्यूई। चेन जियांग के पाताल लोक में गिरने की बात बहुत कम लोगों को पता थी। लू शांग ने यह बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, वरना शक की सुई उस पर आसानी से उठ जाती। आखिरकार बू डोंगचेन ने उसे यह बात राज रखने को कहा था। चेन जियांग आसमान से नीचे उतरा और एल्डर आंगन के उन बुजुर्गों के सामने उतरा। उसने भौहें सिकोड़ी और ध्यान से उन बुजुर्गों को देखा। जल्द ही उसकी नजर लू शांग के शरीर पर टिक गई। चेन जियांग को वापस आते देखकर लू शांग मन ही मन और भी हैरान हो गया। उसे याद आया कि चेन जियांग पाताल लोक में गिरने से पहले बुरी तरह घायल हो गया था। उसका बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन था। हालांकि हकीकत कुछ और ही साबित हुई। वह अभी सबके सामने जिंदा और स्वस्थ खड़ा था। लू शांग इतने लंबे समय से जीवित था, फिर भी यह पहली बार था जब वह इतना घबराया हुआ था। हालांकि जल्द ही उसने अपना संयम वापस पा लिया। उसने तय किया कि जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करने के बजाय
चाहे चेन जियांग कुछ भी आरोप लगाए, वह मरना पसंद करेगा। चेन जियांग के वापस आते ही उसने कुछ नहीं कहा, बस लू शान को एक घातक नजर से घूरा। चेन जियांग की आंखों के भाव जानलेवा इरादों को दर्शा रहे थे। गू डोंगचेन और तीनों सदस्यों को पहले ही पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। उन्हें इस मामले को लेकर कुछ शंकाएं और संदेह होने लगे थे। आखिरकार लू परिवार पर अभी भी चेन जियांग का जुए का कर्ज, 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एक 9 सनफ्लेम फ्रूट बकाया था। हालांकि लू परिवार के लिए ये काफी दर्दनाक था। अगर चेन जियांग मर गया होता। एल्डर कोर्टयार्ड के एक बूढ़े आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, चेन जियांग, तुम बहुत असभ्य हो। जैसे ही उस बूढ़े ने अपनी बात खत्म की, चेन जियांग के हाथों में अचानक एक बड़ा सा ब्लेड प्रकट हुआ। उसने अपनी सच्ची ची उस बड़े ब्लेड में उड़ेल दी और एक नीला सा आभामंडल फूट पड़ा। साथ ही चेन जियांग के शरीर से एक तीव्र वध ची फूट पड़ी और उसकी आकृति गायब हो गई। इससे कई बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। जैसे ही उनमें से कई कुछ करने ही वाले थे, गू डोंगचेन ने ठंडी सांस ली। आप सभी लोग हाथ पकड़ें। चेन जियांग को अचानक अपने शरीर में एक दबाव महसूस हुआ, जिससे वह अपनी तलवार नीचे नहीं कर पा रहा था। वह लू शान के सामने फिर से प्रकट हो चुका था और सभी बुजुर्ग बेहद स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चेन जियांग लू शान पर इतनी बेपरवाही और बेरहमी से हमला क्यों करना चाहता था। उन्होंने उसके साहस की और भी प्रशंसा की, डीन की मौजूदगी में भी ऐसा करने की हिम्मत। ये बेहद अपमानजनक था। जब आगे की पंक्ति में बैठे बुजुर्गों और कुछ सच्चे शिष्यों ने देखा कि क्या हो रहा है, तो वे दंग रह गए। चेन जियांग ने सचमुच एक बुजुर्ग पर हमला करने की हिम्मत की थी। उसकी मुद्रा देखकर ये पूरी तरह से मुमकिन था कि उसे उस बुजुर्ग को मारने का पछतावा न हो, चाहे कुछ भी हो जाए। चेन जियांग ने तो पशु मार्शल संप्रदाय के अधिपति को भी काट डाला था और कुछ निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को मार डाला था। क्या ऐसी कोई चीज थी जिससे वह डरता होगा? इस समय उसकी वध क्यूई अकल्पनीय थी। वह वध हृदय की साधना कर रहा था। वध क्यूई लगातार जमा होती रहती थी, न केवल किसी को मारने के बाद, साथ ही यह मृतक के पास मौजूद वध क्यूई को भी अवशोषित कर लेती थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि पशु मार्शल संप्रदाय के अधिपति, साथ ही उन निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों, सभी ने कम संख्या में लोगों को मार डाला था। इस समय चेन जियांग के शरीर में एकत्रित हुई वध क्यूई का संचय, जरा सोचिए कि यह कितना भयावह था। चेन जियांग को गू डोंगचेन ने पहले ही रोक दिया था, लेकिन वह भयंकर वध क्यूई अभी भी बाहर निकल रही थी, पूरे चौक को अपनी चपेट में ले रही थी। इससे कई लोगों के दिल डर से कांप रहे थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी। इस विशाल और भयानक वध क्यूई ने सभी को घुटन और सांस फूलने का एहसास कराया। उच्च स्तर पर गू डोंगचेन, एल्डर डैन और वू काइमिंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वे भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि चेन जियांग के पास इतनी कम उम्र में स्लॉटर क्यू का इतना स्तर कैसे था। इन शाश्वत दिग्गजों ने भी बड़ी मात्रा में स्लॉटर क्यू जमा कर लिया था। हालांकि चेन जियांग की मात्रा उनसे कई गुना ज्यादा थी। अगर आप चेन जियांग की ताकत को नजरअंदाज कर दें, तो सिर्फ उसकी स्लॉटर क्यू ही उसे निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार समझने की भूल आसानी से कर सकती है। लू शांग चेन जियांग का सबसे करीबी व्यक्ति था और वह उसकी हत्या की मंशा का लक्ष्य भी था। यही कारण था कि लू शांग ही वह व्यक्ति था जो स्लॉटर क्यूई की भयावहता को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिससे वह बेहद भयभीत हो गया था। तितर बितर हो जाओ। चेन जियांग ने बड़ों की बात अनसुनी कर दी थी और फिर एक बड़े पर हमला करने की कोशिश की। चरम मार्शल संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया। एल्डर वू उसे नीचे ले जाएगा और कड़ी सजा देगा। गू डोंगचेन जोर से चिल्लाया। वू कामिंग उड़कर नीचे आया, चेन जियांग के पीछे पहुंचा और उसका कंधा पकड़ लिया। चेन जियांग ने अनजाने में स्लॉटर क्यूई को बहते हुए देखा, हालांकि उसकी आंखें अभी भी लू शांग के प्रति जानलेवा इरादे रखती थीं। लू शांग ने चेन जियांग को ले जाते देखा और गर्व से मुस्कुराया। हालांकि मन ही मन वह अभी भी चिंतित था, लेकिन जब उसने सोचा तो वह एक बुजुर्ग था। उसकी पहचान और ताकत दोनों ही चेन जियांग से कहीं ज्यादा मजबूत थीं। इसके अलावा चेन जियांग ने फिर से कई लोगों को भड़का दिया था। उसे लगा कि डीन चेन जियांग की शिकायतें भी नहीं सुनेगा। चेन जियांग वू काइमिंग के पीछे पीछे चला गया। चरम मार्शल रहस्यमय क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत गुप्त स्थान पर एल्डर वू का निवास था। वे दोनों गू डोंगचेन और एल्डर डैन के साथ वहां मौजूद थे। युवा मार्शल अंकल, यह अच्छी बात है कि आप सुरक्षित लौट आए। हालांकि भविष्य में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी घिनौनी हरकतें दोबारा मत करना, इससे मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। गू डोंगचेन के चेहरे पर बेबसी के भाव थे। हुन्फ, लू उपनाम वाले उस बुजुर्ग को मरना होगा। चेन जियांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में पूछा, युवा मार्शल अंकल, क्या आप सचमुच पाताल लोक की गहराई में गिर गए थे? चेन जियांग ने कहा, मुझे लू उपनाम वाले उस बुजुर्ग ने नीचे गिरा दिया था। उसकी हथेली से मुझे चोट लगी और मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर ब्लैक टॉर्टोइस एडामेंटाइल कवच उस यिन क्यूई का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होता, तो मैं पहले ही मर चुका होता। वू कैमिंग की आवाज बेहद ठंडी हो गई। हमने उस आदमी पर भरोसा किया था, फिर भी उसने वास्तव में इस तरह की हरकत की। अभी कुछ देर पहले वह बहुत शांत था। उसने शायद सोचा होगा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे या आप पर भरोसा नहीं करेंगे। गू डोंगचेन ने अपनी हथेली पत्थर की मेज पर पटककर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लू शांग न सिर्फ चेन जियांग को मारना चाहता था, बल्कि लू शांग ने उन्हें धोखा भी दिया था, जिससे गू डोंगचेन बेहद गुस्से में था। डीन, तुमने मेरी मेज नष्ट कर दी। वू कैमिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये तो बस एक मेज है और कुछ नहीं। क्या तुम इन चीजों के बारे में मुझसे मोलभाव करने की योजना बना रहे हो?
गु डोंगचेन को अचानक एहसास हुआ कि यह उसका घर नहीं था, उसने बहुत ज्यादा मोलभाव कर लिया था। ये देखकर चेन जियांग चुपके से खूब हंसा। एल्डर डैन ने धीरे से कहा, यह अच्छा है कि तुम जीवित वापस आ गए। क्या तुम पाताल लोक की गहराई तक पहुंचने में सक्षम थे? उन दिनों हुआंग जितियान भी नीचे तक नहीं पहुंचा था, जबकि चेन जियांग के पास उस समय काला कछुआ एडामिनटाइल कवच था। इसके अलावा उसके अग्नि पंख भी काफी बड़े थे, इसलिए उसके लिए नीचे से ऊपर आना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चेन जियांग ये देखकर बहुत खुश हुआ कि ये दोनों योद्धा भतीजे और भतीजी उसकी परवाह कर रहे थे और उतने बेरहम नहीं थे जितना उसने सोचा था। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी एक अच्छी चीज लाया हूँ। आओ, तुम्हारे योद्धा चाचा को वहाँ तुम्हारी बहुत याद आई। चेन जियांग ने 3 हथेली के आकार के पृथ्वी कोर दिव्य फल के गूदे निकाले और उन्हें 3 बर्तनों में रखा। उसने तीनों को चखने दिया। हालांकि यह पृथ्वी कोर दिव्य फल पृथ्वी कोर अग्नि द्वारा उत्पन्न किया गया था, ये केवल अग्नि विशेषण वाले मार्शल कलाकारों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए लाभदायक था। टमाटर जैसे गूदे को विचित्र सुगंध के साथ उठते हुए देखकर गु डोंगचेन और बाकी तीनों लोग उस चीज का स्वाद लेना चाहते थे जिसे चेन जियांग ने पाताल लोक के तल से निकाला था। हर एक के लिए एक टुकड़ा, उन्होंने उसे एक ही बार में पूरा खा लिया। उस स्वाद और सुगंध के लिए तीनों की तारीफें कम नहीं थीं। बार बार तारीफ करते हुए वे अचानक चौंक गए। तीनों तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और पृथ्वी कोर दिव्य फल की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करने लगे। चेन जियांग ये भी देखना चाहता था कि निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों पर यह अर्थ कोर दिव्य फल कितना प्रभावी है। इन 3 दिग्गजों द्वारा अर्थ कोर दिव्य फल से प्राप्त लाभों का फायदा उठाकर वह चुपचाप वहां से चला गया। चेन जियांग जड़ी बूटी राजा पर्वत की यात्रा करने और लू परिवार से हिसाब किताब निपटाने के लिए तैयार था। जियानक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0188 जंगली महत्वाकांक्षाएं। अध्याय 188 जंगली महत्वाकांक्षाएं। चेन जियांग जब युन शियादाओ और अन्य लोगों के मार्शल प्रांगण में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत देखा कि युन शियादाओ और झू रोंग दोनों अपनी चीजें ले जाने में व्यस्त थे। तिरछा अजगर? चेन जियांग ने पूछा। उसने 3 महीने से युन शियादाओ और दूसरों को नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि उनके शरीर के भीतर की सच्ची क्यूई वास्तव में कहीं ज्यादा प्रबल थी। उसने मन ही मन सोचा कि इन लोगों की मुलाकात जरूर किसी निष्फल मुलाकात से हुई होगी। ये देखकर कि चेन जियांग वापस आ गया है, युन शियादाओ ने अपने हाथों में पकड़े पेड़ को नीचे रखा और जोर से हंसते हुए चिल्लाते हुए दौड़ा। बड़े भाई चेन, आप वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति हैं। अचानक आपने इतने सारे सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपंग बना दिया है। युन शियादाओ को ये खबर पहले ही मिल चुकी थी और वह बेहद उत्साहित था। हालांकि वह चेन जियांग को लेकर थोड़ा चिंतित भी था, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि जिन सच्चे शिष्यों को उसने अपंग बनाया था उनमें से ज्यादातर ताकतवर परिवारों से थे। झू रोंग दौड़कर आया, मुस्कुराया और बोला, चेन जियांग, काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में तुमने बहुत सारी अच्छी चीजें हासिल की होंगी। अगर तुम उन्हें बेचने का इरादा रखते हो तो हम दोनों के बीच दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें जरूर अच्छी कीमत दूंगा। युन शियादाओ ने अपने पैर पर लात मारी और चिल्लाया, जा अपनी माँ को चोद, साले। तू अपने दोस्त को भी नहीं बख्श रहा और उसे धोखा देने की हिम्मत कर रहा है। कोई जितना ज्यादा तुमसे परिचित होगा तो उसे उतना ही ज्यादा तकलीफ देगा। तभी जू वेलोंग वापस लौटा। जब उसने देखा कि चेन जियांग यहाँ है तो जू वेलोंग के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आ गई। मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए छिप जाओगे। तुम क्या कह रहे हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ। चेन जियांग हंसा। हाँ, अब मैं भी तुम्हें पकड़ने के लिए थोड़ा उत्सुक हूँ। मुक्त अमर सागर, सच्चा मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय, सभी ने तुम्हारे लिए इनाम रखा है। उनमें से प्रत्येक ने 10 लाख क्रिस्टल पत्थर रखे हैं। इसके अलावा जिन सच्चे शिष्यों को तुमने अपंग बनाया था उनके परिवारों ने भी कुछ इनाम रखे हैं। अब तुम्हारी कीमत 10 लाख क्रिस्टल पत्थर है। झू रोंग जोर से हंसा और घोषणा की। चेन जियांग मन ही मन स्तब्ध रह गया। उसके सिर के बदले 1 करोड़ का इनाम रखा गया था। इतनी बड़ी रकम ने उसे भी लुभाया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ। आखिरकार उसने 100 से ज्यादा सच्चे शिष्यों को अपंग बना दिया था। अगर इन शिष्यों के परिवारों ने भी थोड़ा सा इनाम रखा होता तो इतनी बड़ी रकम मिलना स्वाभाविक था। 1 महीने पहले से ही कई लोगों ने एक एक करके दस्ते बनाने शुरू कर दिए थे, मानो वे किसी कीमती जानवर का शिकार कर रहे हों। आपको सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि कुछ ही समय बाद तियानमेन शहर बहुत जीवंत हो जाएगा और बहुत से लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे होंगे। जू वेलोंग ने कहा। युन शियादाओ ने कहा, बात यहीं नहीं रुकेगी। कुछ छोटे मोटे परिवार और कई हत्यारे संगठन भी तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि बड़े भाई चेन के पास बहुत सारे साधन हैं, तुम्हें उनसे निडर रहना चाहिए। चेन जियांग ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हमारे डीन का वह बयान अभी भी मायने रखता है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। अगर चेन जियांग को निशाना बनाने वाले लोगों की साधना उससे ज्यादा होती तो चरम मार्शल संप्रदाय का पूरा एल्डर प्रांगण नष्ट हो जाता। ऐसी शक्ति चाहे कितने भी परिवार इकट्ठा हो जाएं, एल्डर प्रांगण की भयानक शक्ति को नष्ट करने या उससे बराबरी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब केवल कुछ छोटी छोटी टुकड़ियां ही टुकड़ियों के समर्थन में चेन जियांग को मारने के लिए यहाँ आईं। क्या आप अभी बहुत व्यस्त हैं? चेन जियांग ने पूछा। ज्यादा व्यस्त नहीं है। मार्शल कोर्टयार्ड के आवंटन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बस आवंटन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम सीधे उस मार्शल कोर्टयार्ड जाएंगे। मार्शल कोर्टयार्ड में बदलाव की बात करें तो बाहरी कोर्टयार्ड के शिष्यों को इसकी चिंता करनी होगी।
यूं शियादाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग ने पृथ्वी कोर दिव्य फल के गूदे के 3 टुकड़े निकाले। वह यून शियादाओ और बाकी लोगों के साथ इतने लंबे समय से रहा है और उनके चरित्र और स्वभाव को समझता था। वे एक दीर्घकालिक और गहरी दोस्ती के योग्य थे, इसीलिए चेन जियांग ने उन्हें ये दिव्य फल खाने के लिए दिया। खैर, वह भविष्य में उन्हें उगा तो पाएगा, ये बहुत अच्छी चीज है, जू रोंग ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह अपने हाथ रगड़ रहा था। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, लाओ जू, अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करने में मेरी मदद करनी होगी, बस कह दो। जू रोंग ने तुरंत सहमति दे दी। मुझे लू परिवार के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से समझने में मदद करें, चेन जियांग ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। चेन जियांग का अनुरोध सुनकर जू रोंग ने सिर हिलाया। यून शियादाओ और जू वेलोंग ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि चेन जियांग कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वह फिर से लापता हो जाए, इसलिए वे मन ही मन चिंतित थे। जियादाओ, तिरछी नजर वाले ड्रैगन, तुम लोग हमेशा अपने परिवारों में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे हो। तुम्हारे परिवारों में प्रतिस्पर्धा भी निस्संदेह बहुत क्रूर है। सगे भाई हमेशा एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते रहते हैं। क्या तुम थके हुए नहीं लग रहे हो? चेन जियांग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। बड़े भाई चेन, जो भी कहना है खुलकर कहो, यून शियादाओ ने सख्ती से कहा। पिताजी पहले ही थक चुके हैं, मेरे लिए तो मेरा परिवार ही सबसे घिनौनी जगह है, फिर भी मैं यहाँ रहकर कुछ हद तक खुश हूँ। जू वेलोंग ने भी सिर हिलाया। और कुछ नहीं तो मैं वापस जाने के लिए बहुत आलसी भी हूँ। पहले तो मैं पारिवारिक पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था, हालांकि कुछ लोगों को लगा कि मैं लड़ूंगा और वे चिंतित थे कि मैं उनके लिए खतरा बन जाऊंगा। यही वजह है कि मुझे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, वरना मैं गिर जाऊंगा। जू रोंग ने भी आह भरी। इन बड़े परिवारों के बच्चों के बीच कोई गहरी भावनाएं नहीं थीं। चेन जियांग मुस्कुराया और पूछा, क्या आपने कभी अपनी खुद की सेना स्थापित करने के बारे में सोचा है? ये सुनकर यून शियादाओ, जू रोंग और शू वेलोंग चौंके बिना नहीं रह सके। उन्होंने इस बारे में सोचा था, हालांकि यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अब जब चेन जियांग ने यह बात उठाई तो उनके शब्दों से साफ जाहिर था कि वह भी अपनी सेना स्थापित करना चाहते हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम गुप्त रूप से अपनी सेना का पोषण कर सकते हैं। डांस का काम मुझ पर छोड़ दो। लाओ झू संसाधनों के लिए जिम्मेदार है, शियादाओ तुम प्रशिक्षण और पोषण के लिए जिम्मेदार हो, जबकि स्क्विंटेड ड्रैगन उन लोगों को खोजने के लिए जिम्मेदार है जो हमारे साथ जुड़ने का इरादा रखते हैं। चेन जियांग ने समझाया। उसने पहले से ही इस योजना के बारे में सोचा था। कोई बात नहीं, मैं क्रिस्टल पत्थर भी निकाल लूंगा। अगर लाओ झू को अकेले ही खर्च उठाना पड़ता तो वह निश्चित रूप से इसमें भाग नहीं लेना चाहता। यून शियादाओ ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। मैं भी सहमत हूँ, चूंकि हमारे पास लेवल 4 का कीमियागर है, इसलिए मुझे भी पूरा भरोसा है। जू वेलोंग ने सहमति जताई। चेन जियांग की कीमिया की गति और उनके द्वारा परिष्कृत किए गए डैन की गुणवत्ता सभी के लिए स्पष्ट थी। अगर उनके पास देने के लिए बहुत सारे डैन होते तो दूसरे लोगों को भी शामिल करना आसान होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाना आसान होता। जू रोंग ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और कहा, मैं भी यह करना चाहता हूँ। यह मेरे लिए एक बड़ा निवेश, एक बड़ा व्यापारिक सौदा माना जा सकता है, हालांकि मुझे इसका लाभ पाने में शायद बहुत लंबा समय लगेगा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अच्छा, इस चीज को खाने के बाद मेरे दिशानिर्देशों के अनुसार पालन करें। शियादाओ, आप मार्शल अभ्यास और कौशल इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हैं। लाओ जू, आप पहले लू परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जाएं। स्क्विंटेड ड्रैगन, आप उन लोगों को खोजने के लिए जिम्मेदार हैं जो किसी भी परिवार से संबद्ध नहीं हैं, हालांकि उन मार्शल कलाकारों को साधना में बहुत मेहनत करनी चाहिए। जू रोंग ने पूछा, छोटे भाई चेन, आप लू परिवार के बारे में जानकारी का क्या करना चाहते हैं? चेन जियांग का चेहरा उतर गया। जब मैं तियानमेन शहर से थोड़ी ही दूर काले कछुआ पर्वत की जांच करने गया था तो मुझ पर दूसरे स्तर के 2 सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने हमला किया। वे दोनों लू परिवार से थे या एल्डर लू द्वारा भेजे गए थे। चूंकि लू परिवार मुझे मरवाना चाहता है, इसलिए मैं उन्हें और बेहतर महसूस नहीं करने दे सकता। यून शियादाओ और दूसरों को जब ये बात पता चली तो उन्हें अचानक समझ आया कि चेन जियांग ने लू शांग पर अचानक हमला क्यों किया। बस वे उत्सुक थे, क्या चेन जियांग को सजा देने के लिए नहीं लाया गया था? उसे इतनी जल्दी कैसे रिहा कर दिया गया? जू रोंग और अन्य लोगों ने पृथ्वी कोर दिव्य फल खाया और फिर साधना की अवस्था में प्रवेश किया। ये देखकर चेन जियांग चुपचाप वहां से चला गया और चरमदान राजा प्रांगण में लौट आया। यहाँ सन्नाटा था। उसने हर जगह देखा लेकिन वू कियांग नहीं दिखाई दिया, इसलिए उसे मजबूरन अपने निजी कक्ष में कीमिया के लिए लौटना पड़ा। काफी समय पहले से चेन जियांग ये देखना चाहता था कि स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा का उपयोग करने के बाद वह कितनी जल्दी डांस को परिष्कृत कर सकता है। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य, अध्याय 0189, एक आश्चर्यजनक गति, अध्याय 189, एक आश्चर्यजनक गति। चेन जियांग एक कीमियागर था, उसे हर समय कीमियागिरी में ही व्यस्त रहना चाहिए था। हालांकि वह अभी बहुत सारे कामों में व्यस्त था और अगर इन कामों को ठीक से नहीं संभाला गया तो वह शांत मन से नए डैन को परिष्कृत करना नहीं सीख पाएगा। यही कारण था कि वह अभी भी ज्यादा से ज्यादा उच्च श्रेणी के स्पिरिट लेवल डैन को ही परिष्कृत कर पा रहा था। सच्चा तत्व दान, सबसे आम और अपेक्षाकृत कम कीमत वाला दान। ये दान कई संप्रदायों द्वारा शिष्यों को अनिवार्य रूप से दिया जाता था, क्योंकि इस प्रकार के दान में बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई होती थी।
पहले चेन जियांग को जड़ी बूटियों के एक सेट को परिष्कृत करने में आधा घंटा लगता था। हालांकि स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा के साथ अब वह तपती धूप जैसी लपटें छोड़ने में सक्षम था जो जड़ी बूटियों को तुरंत हर्बल पाउडर में बदल देती थीं। साथ ही इससे उन दमनकारी हर्बल आत्मा क्यूई को भी शांत कर दिया। अब उसे आखिरकार समझ में आया कि अग्नि आत्माओं वाले कीमियागर इतनी आसानी और आराम से डैन को परिष्कृत क्यों कर पाते थे। अग्नि आत्मा द्वारा छोड़ी गई लपटें जड़ी बूटियों को आसानी से पका सकती थीं और साथ ही दमनकारी हर्बल आत्मा क्यूई को भी दबा सकती थीं और विभिन्न जड़ी बूटियों को आसानी से एक साथ मिला भी सकती थीं। चेन जियांग भी उस घटिया किस्म की रसायन भट्टी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे सच्चे तत्वीय डैनों के एक सेट को परिष्कृत करने में सिर्फ आधा घंटा लगा। इसके अलावा 5 डैन एक साथ परिष्कृत हो गए और वे सभी उच्च गुणवत्ता के थे। इससे वह मन ही मन उत्साहित हो गया। अगर ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन भट्टी का इस्तेमाल किया जाता तो क्या गति और भी भयानक नहीं होती। काले कछुआ क्षेत्र में उसे इतनी जड़ी बूटियां मिल गईं कि वह लगभग 10,000 सच्चे मौलिक दानों का शोधन कर सकता था। इसके अलावा उसके अनुमान के अनुसार वह प्रत्येक सेट से कम 4 दानों का शोधन कर सकता था। अब ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करके परिष्कृत करें। मैं सबसे तेज गति देखना चाहता हूँ जिस तक पहुँचा जा सकता है। सू मेयाओ भी उत्साहित थी। जाहिर है लॉन्ग जुई उससे भी ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह ज्यादा ट्रू एलिमेंटल डेंस और साथ ही ज्यादा बार खा सकेगी। ठीक है। चेन जियांग की धड़कनें तेज हो गईं जब उसने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस निकाला। अगर वह डैन को तेजी से परिष्कृत कर पाता तो इसका मतलब था कि वह जल्दी से बड़ी संख्या में डैन प्राप्त कर सकता था, जैसे कि ट्रू एलिमेंटल डैन। हालांकि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी उसे इनकी जरा भी कमी नहीं होगी। 1 घंटा बीत गया। चेन जियांग ने पहले ही ट्रू एलिमेंटल डैंस के 10 सेट परिष्कृत कर लिए थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के साथ समन्वय करने से यह प्रक्रिया और भी आसान और सुचारू हो जाएगी, साधारण कीमिया भट्टी से 10 गुना तेज। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये था कि वह जड़ी बूटियों के प्रत्येक सेट का चरम तक उपयोग कर सकता था और इस प्रकार प्रत्येक सेट के साथ 5 सच्चे एलिमेंटल डैन को परिष्कृत कर सकता था और उनमें से प्रत्येक उच्च गुणवत्ता वाला था। हाँ, चेन जियांग जोर से हंसने लगा और लॉन्ग जुई को 10 डैन दे दिए। इस समय उसके पास इन सच्चे मौलिक डैनों की कोई कमी नहीं थी और अब उसे अपनी सेना को मजबूत करने का और भी ज्यादा भरोसा था। 1 घंटा और बीता। चेन जियांग ने वाइट जेड डैन के 20 सेट तैयार कर लिए थे, हर सेट में 2 डैन। अगर इस डैन संस्थापक एल्डर डैन को इस गति के बारे में पता चलता तो वह सचमुच बहुत डर जाती। यहाँ तक कि सू मेयाओ को भी इस गति पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बहन मेयाओ, बहन यूयू, अब आप बहुत सारा डैन खा सकती हैं। क्या आप इस तरह से अपनी ताकत वापस पा सकेंगी? चेन जियांग ने पूछा। ये काम नहीं करेगा। इससे ये निम्न श्रेणी के डैन बर्बाद ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से ठीक हो जाएं, तो केवल एक उच्च श्रेणी का डैन ही काम पूरा कर सकता है। आपको इन डैनों को अपने विकास के लिए छोड़ देना चाहिए। बाय यूयू ने उत्तर दिया। 5 दिन बीत गए। चेन जियांग को अचानक लगा कि कोई बाहर है। इन 5 दिनों में वह 1200 सच्चे तत्व दान और 120 सफेद जेड दान को परिष्कृत कर चुका था। अगर उन सभी को क्रिस्टल पत्थरों से बदल दिया जाए तो यह एक बहुत बड़ी दौलत होगी। हालांकि चेन जियांग इनका अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करेगा। वह इन संसाधनों का आदान प्रदान और भी कीमती जड़ी बूटियां हासिल करने के लिए करना चाहता था, ताकि वह अपनी ताकत जल्दी बढ़ा सके। हॉल में आने से पहले चेन जियांग ने स्नान किया। उसने देखा कि गु डोंगचेन, वू काइमिंग और एल्डर डैन हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग ने देखा कि गु डोंगचेन और वू काइमिंग का रंग रूप काफी अच्छा था। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ चमक भी थी। चेन जियांग देख सकता था कि अर्थ कोर दिव्य फल ने उन्हें बहुत लाभ पहुंचाया है। इस बिंदु पर चेन जियांग को यकीन हो गया कि बाय यूयू और सू मेयाओ चरम मार्शल संप्रदाय के इन 3 दिग्गजों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। बाय यूयू और सू मेयाओ के अनुसार पृथ्वी कोर दिव्य फल का भी उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके शरीर पहले ही एक निश्चित अवस्था में पहुंच चुके थे। इसलिए पृथ्वी कोर दिव्य फल की इतनी कम मात्रा का उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। युवा मार्शल अंकल, आखिर वो चीज क्या थी? उसे खाने के बाद मुझे लगा कि मेरा शरीर और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा। अब जब वह चेन जियांग को युवा मार्शल अंकल कह रहा था तो ये बात धारा प्रवाह और सहजता से निकल रही थी। गु डोंगचेन चेन जियांग को ये बात दिल से कह रहा था, पहले की तरह बेमन से नहीं। वू कैमिंग भी हंसे और बोले, युवा मार्शल अंकल, आपको पाताल लोक में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलनी चाहिए थी, है ना? एल्डर डैन ने धीमे स्वर में उपहास किया और कहा, अगर इसका इस्तेमाल डैंस को परिष्कृत करने के लिए किया जाता तो इसकी उपयोगिता और भी बेहतर ढंग से प्रदर्शित हो सकती थी। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं इसे नहीं खाता। जरूर छोटी बच्ची, हे तुम्हें अपना काम पता है। मैंने तुम तीनों को देने के लिए कुछ खास छोड़ा था। मैं तुम्हारा ये लड़ाकू चाचा बहुत दयालु हूँ। चेन जियांग एक कुर्सी पर बैठ गया, अपनी टांगें क्रॉस करके, और खुश मुस्कान के साथ बोला। इस बारे में सोचने के बाद गु डोंगचेन और अन्य लोगों को लगा कि चेन जियांग वाकई एक सच्चे योद्धा चाचा की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने न केवल उन्हें सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बचाया था, बल्कि उन्हें ये कीमती चीज भी दी थी। ये जानना जरूरी है कि चेन जियांग इस समय बहुत कमजोर था और इस तरह की चीज उसके लिए ज्यादा उपयोगी होगी। फिर भी उसने कुछ चीजें उन्हें दी। उसके इस कृत्य ने उनके दिलों को छू लिया। हे, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, एक मार्शल अंकल को यही करना चाहिए, चेन जियांग ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपनी आवाज धीमी कर ली,
मैं लू परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा हूँ। कुछ समय पहले जब मैं ब्लैक टॉर्टाइज माउंटेन के लिए निकला था तो रास्ते में 2 दूसरे दर्जे के ट्रू मैरिटल रियल मार्शल आर्टिस्ट ने मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। उन्हें लू परिवार ने भेजा था। मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। लू परिवार बार बार मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। जैसी आपकी इच्छा, यह आपका निजी मामला है। हम बूढ़े लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वू कैमिंग ने हंसते हुए कहा। तो तुम्हें सावधान रहना होगा। लू शांग तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुमने उसे पहले ही भड़का दिया है। वह तुम्हारे खिलाफ भी कोई लापरवाही बरत सकता है। वू डोंगचेन ने चेतावनी दी। चेन जियांग को उससे कोई डर नहीं था। वू डोंगचेन और वू काइमिंग के जाने के बाद उसने एल्डर डैन से पूछा, कियान कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? वह बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए गई थी। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? एल्डर डैन ने धीमी आवाज में कहा। इसे उसे दे दो। चेन जियांग ने एक बार फिर पृथ्वी कोर दिव्य फल का एक टुकड़ा निकाला और इसे एल्डर डैन को सौंप दिया। एल्डर डैन एक पल के लिए हैरान रह गईं। उन्हें चेन जियांग से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। वह वास्तव में वू कियान को ऐसी चीज देने को तैयार थे। एल्डर डैन अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह का अनजाना गूदा निश्चित रूप से एक बहुत ही उच्च श्रेणी का स्पिरिट फ्रूट था। सच्चे मार्शल दायरे वू कियान की तो बात ही छोड़िए, यह निर्वाण दायरे के मार्शल कलाकारों के लिए भी बहुत फायदेमंद था। तुम सच में बदचलन हो। क्या मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी अभी भी एक मंगेतर है? एल्डर डैन ने प्यार से उपहास करते हुए कहा। लगता है वो कुछ ज्यादा ही ईर्ष्यालु थी, जिससे चेन जियांग हैरान रह गया। क्या आप इसका उपयोग दान को परिष्कृत करने के लिए नहीं करेंगे? एल्डर डैन को अभी भी लगा कि इस रहस्यमय फल का उपयोग दान को परिष्कृत करने के लिए करना बेहतर होगा। जरूर, जब भी मुमकिन होगा मैं जरूर करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाता है? इसके साथ कौन सी जड़ी बूटियां काम करेंगी? मुझे पता है कि इसे समझने में बहुत मेहनत लगती है, अनगिनत कोशिशें और गलतियां करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे पास ये चीज थोड़ी ही है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है कि तुम कुछ कोशिशें करके इसे इस्तेमाल करो? चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कहा। एल्डर डैन केवल एक हल्की सी सिसकारी भर सके, क्योंकि चेन जियांग ने जो कुछ कहा था वह कहीं अधिक अर्थपूर्ण था। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो मैंने बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस के लिए इकट्ठा की हैं, कुल 15 सेट। आपने पहले कहा था अगर मैं बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस खरीदना चाहूं तो आपके साथ व्यापार कर सकता हूँ। एल्डर डैन ने चेन जियांग को एक स्टोरेज पाउच दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह दूसरों से डेंस को परिष्कृत करने में मदद मांगेगी। किसने सोचा होगा कि चेन जियांग उससे ज्यादा बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस को परिष्कृत कर सकती है, और उससे भी ज्यादा, एक ही बार में दोगुनी मात्रा में। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0190 अग्नि आत्मा का संकट। अध्याय 190 अग्नि आत्मा का संकट। चेन जियांग ने स्टोरेज पाउच लिया और अंदर देखा। वहाँ वाकई 15 सेट थे और पहले से ही अच्छी तरह से प्रोसेस किए हुए थे। बस नीला गहरा फल गायब था। तो अब कीमत की बात करते हैं। चेन जियांग ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अगर वह एल्डर डैन भी होता तो वह उसे एक ही वार में बेरहमी से मार डालता। एक डैन के लिए 3 लाख। मैं तुम्हें अधिकांश जड़ी बूटियां भी उपलब्ध करा रहा हूँ। एल्डर डैन ने तुरंत उत्तर दिया। जाहिर है कि उन्होंने पहले ही इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया था। कीमत काफी अच्छी थी, खासकर चेन जियांग के लिए। जड़ी बूटियों के एक सेट से वह 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस को परिष्कृत कर पाया, यानी कुल मिलाकर 12 लाख क्रिस्टल पत्थर। एक नीला गहरा फल भी 12 लाख क्रिस्टल पत्थरों में बिक सकता था। 4 लाख। चेन जियांग ने अपने कान खुजाए, जबकि दूसरे हाथ से उसने 4 उंगलियां फैला दी। मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना आपने सोचा था, एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में कहा। मार्शल अंकल, कृपया थोड़ा दयालु बने। चेन जियांग को कुछ अजीब लगा। एल्डर डैन वास्तव में कीमत कम रखने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। अगर मैं अपनी बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस की नीलामी करूं तो वह 3 लाख से भी ज्यादा में बिक सकती है। अगर इसे ठीक से चलाया जाए तो ये दोगुने दाम में भी बिक सकती है। चेन जियांग ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। उसने जरा भी रियायत नहीं दी। उसे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि एल्डर डैन अमीर नहीं है। वह तो हजारों सालों से जिंदा हैं। इसके अलावा वह एक कीमियागर भी थी और बहुत शक्तिशाली भी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में डांस और ढेर सारे क्रिस्टल स्टोन्स की भी प्रभारी थी। ऐसा व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? चेन जियांग को पक्का यकीन था कि उसके पास जरूर ढेर सारा पैसा होगा। उसने आह भरी और कहा, छोड़ो भी, तुम्हें बेचने का मेरा इरादा तो नेक था, पर तुम इतनी कम कीमत पर मेरे साथ वादा खिलाफी कर रही हो। तुमने सचमुच अपने लड़ाकू चाचा का दिल तोड़ दिया। जैसी आपकी इच्छा। 4 लाख। इन्हें अच्छी तरह से परिष्कृत करने के बाद मुझे ढूंढने आइए। एल्डर डैन ने पैर पटका, मुंह फेरा और चली गई। वह जानती थी कि किसी भी कीमियागर द्वारा बताई गई कीमत का कोई प्रतिफल नहीं हो सकता। चेन जियांग ने मन ही मन हिसाब लगाया कि जड़ी बूटियों के 15 सेटों से वह ठीक 60 बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस को परिष्कृत कर पाएगा। उसने सोचा कि 50 एल्डर डैन को दे देगा और 10 अपने लिए छोड़ देगा। इस तरह उसे अभी भी 20 मिलियन क्रिस्टल पत्थर मिल सकते हैं। हालांकि आमतौर पर कोई भी भुगतान के लिए इतने सारे क्रिस्टल पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करता। इतनी बड़ी रकम के लिए आमतौर पर क्रिस्टल पत्थरों की बजाय डैन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ ट्रू एलिमेंटल डैन का इस्तेमाल किया जाए तो यह 4000 ट्रू एलिमेंटल डैन के बराबर होगा। चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को भी परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि युन शियादाओ और अन्य लोगों को जागने में कुछ और समय लगेगा।
ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस की मदद से बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस का शोधन भी बहुत तेज हो गया था। हालांकि चेन जियांग को एक साथ 4 डेंस का शोधन करने के लिए और अधिक सावधानी बरतनी पड़ी। अगर यह पहले होता तो वह बेशर्मी से शोधन करता और ट्रू एलिमेंटल डैन के शोधन की तुलना में गति में कोई अंतर नहीं होता। हालांकि अब ये कुछ धीमा था। 1 घंटे में चेन जियांग जड़ी बूटियों के 5 सेट परिष्कृत कर पाया, जिनमें से प्रत्येक में 4 डैन थे और गुणवत्ता भी उत्कृष्ट थी। चेन जियांग इस परिणाम से बेहद संतुष्ट था। उसने मन ही मन स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा की प्रबलता की प्रशंसा की। इस स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा को प्राप्त करने के बाद कुछ अपेक्षाकृत कठिन जड़ी बूटियों को पकाते समय भी वह उनसे आसानी से निपट पाया, जिससे उसके पास बहुत समय बच गया। 3 घंटे बीत गए। चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन जड़ी बूटियों के सभी 15 सेटों को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था। हर सेट में 4 डैन थे और हर सेट उत्कृष्ट गुणवत्ता का था। चेन जियांग सोच रहा था कि अभी जाकर उन्हें पहुंचाए या नहीं। उसे चिंता थी कि इतनी जल्दी एल्डर डैन सदमे से बेहोश हो जाएंगे। जैसा कि कहा गया है, चेन जियांग को शुरू से ही इस बेहद घमंडी महिला के सामने दिखावा करना पसंद था। इसलिए गर्व से मुस्कुराते हुए वह अपने निजी कमरे से निकला और एल्डर डैन के कमरे में पहुंचा और दस्तक दी। चेन जियांग को इतनी जल्दी उसे ढूंढने के लिए आते देख एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या कीमत उचित नहीं है? क्या आप अभी भी कुछ और जोड़ना चाहते हैं? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यदि आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। तो फिर तुम क्यों आए? एल्डर डैन ने पूछा। मैं 50 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन देने आया हूँ, ले लो। चेन जियांग ने एल्डर डैन की ओर एक स्टोरेज पाउच फेंका। उसने अनजाने में उसे पकड़ लिया। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ 3 घंटे ही बीते थे और चेन जियांग ने 15 जड़ी बूटियों के सेट परिष्कृत कर लिए थे। एल्डर डैन ने स्टोरेज पाउच से 10 डिब्बे निकाले। हर डिब्बे में 5 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन थे। सभी अभी भी गर्म थे और वातावरण में जड़ी बूटियों की गहरी खुशबू फैला रहे थे, जो उनकी अच्छी क्वालिटी का संकेत था। एक नजर डालते ही उन्हें पता चल गया कि ये हाल ही में रिफाइन हुए हैं और इससे वे पूरी तरह से अचंभित रह गईं। सिर्फ 3 घंटों में चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन्स की जड़ी बूटियों के 15 सेटों को इतनी अच्छी तरह से परिष्कृत कर दिया। एल्डर डैन को किसी भी तरह की चालाकी का नामोनिशान नहीं मिला। कैसे? एल्डर डैन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, हालांकि तथ्य उनके सामने थे। हे, तुम केवल अग्नि आत्मा के साथ एक नहीं हो। चेन जियांग शरारत से मुस्कुराया। एल्डर डैन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम में अग्नि आत्मा है। अंदर आओ और मुझे इसके बारे में बताओ। उसने चेन जियांग को खींचा और उसे अपने कमरे में घसीट लिया। कौन सी अग्नि आत्मा? एल्डर डैन ने भारी स्वर में पूछा। वह बहुत गंभीर लग रही थी और चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा, स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा। ये 4 शब्द सुनते ही एल्डर डैन का शरीर कांप उठा। उसकी सांसें फूल रही थीं। वह बहुत देर तक चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही। चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा झटका क्यों लगेगा। क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम हार जाओगी? तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम मेरी हर बात मानोगे। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा, स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा वास्तव में मेरी बैंगनी चंद्र अग्नि आत्मा से बेहतर है। हालांकि आपको याद रखना होगा, किसी भी स्थिति में आपको किसी और को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपके पास एक अग्नि आत्मा है। मैंने कियान को भी यही निर्देश दिया था ताकि वह मनमाने ढंग से अपनी नीली लपटों को उजागर न करे। सौभाग्य से आपके पास स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा है। लपटें कुछ खास नहीं लिखती। एल्डर डैन ने गंभीरता से कहा। चेन जियांग को शक हुआ। उसे अचानक पता चला कि एल्डर डैन इसलिए रहस्यमयी हो गए हैं क्योंकि अब उनके पास अग्नि आत्मा है। लगता है उन्होंने वू कियान को बहुत अच्छी तरह से छिपा रखा था। चेन जियांग, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया में एक बेहद शक्तिशाली प्रभाव है। ये प्रभाव अग्नि आत्माओं वाले लोगों का शिकार करने के लिए समर्पित है। उनके पास दूसरों की अग्नि आत्मा को जबरदस्ती बाहर निकालने का तरीका है। एल्डर डैन अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनकी आवाज आक्रोश से भारी हो गई। जैसे ही उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, उनकी आवाज में शुद्ध नफरत साफ झलक रही थी। बैंगनी चांद की दुनिया में वे पहले ही कई कीमियागरों को गिरफ्तार कर चुके हैं जिनके पास अग्नि आत्माएं थीं। बाद में उन्होंने उनकी अग्नि आत्मा को बाहर निकाल दिया, जिससे उनकी साधना नष्ट हो गई। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं। सू मेयाओ और बाई यूयो के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस मामले की थोड़ी बहुत जानकारी हो। इस शक्ति ने अभी इस संसार में अपना हाथ नहीं बढ़ाया है। संक्षेप में, कई नश्वर संसारों पर उनकी छाया है। वे बहुत शक्तिशाली भी हैं। वे जानबूझकर निर्वाण क्षेत्र के शिखर तक अपनी साधना को दबा देते हैं। अग्नि आत्मा को बलपूर्वक निकालने के बाद वे उसे स्वर्गीय क्षेत्र में भेज देते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा, एल्डर डैन ने कहा। चेन जियांग ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मैं इस पर ध्यान दूंगा, अब मुझे भुगतान करो। जब एल्डर डैन को पता चला कि चेन जियांग में अग्नि आत्मा है तो उसे अब उसकी रसायन विद्या में तेजी देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने मन ही मन चेन जियांग की रसायन विद्या की प्रतिभा की प्रशंसा की। कुछ समय बाद उसे उससे आगे निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। एल्डर डैन ने सोचा कि चेन जियांग ने आसानी से इतनी संपत्ति अर्जित कर ली है। वह धीमी आवाज में सिसकी लिए बिना नहीं रह सकी। आप क्रिस्टल पत्थर चाहते हैं या सच्चे एलिमेंटल डैन?
एल्डर डैन ने पूछा। सच्चे एलिमेंटल डैन। चेन जियांग जानता था कि कई नीलामी घरों को क्रिस्टल पत्थरों के बदले भुगतान के रूप में सच्चे एलिमेंटल डैन मिलते थे। सच्चे एलिमेंटल डैन को उपभोग्य वस्तु माना जाता था और कई संप्रदायों को इसकी जरूरत भी होती थी। क्रिस्टल पत्थरों की तुलना में इनकी जरूरत कम होती थी, इसलिए इन्हें रखना आसान होता था। एल्डर डैन ने चेन जियांग को 4000 ट्रू एलिमेंटल डैन सौंपते हुए दांत पीस लिए। अगर किसी और संप्रदाय को एक साथ इतने सारे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन मिल सकते 4000 ट्रू एलिमेंटल डैन की तो बात ही छोड़िए, तो वे 5000 आसानी से दे देते। एल्डर डैन जानती थी कि उन्हें एक अच्छा सौदा मिल रहा है और चेन जियांग ने उन्हें वाकई अच्छी छूट दी थी।